उनमें Hare Krishna, dear devotees, please switch on your cameras. Okay, सौम्य प्रभु आप कीर्तन करिए। आई एम ऑडिबल सौम्य प्रभु? जी प्रभु। प्रभु जी हम लोग प्रभुपाद क्लास में करते हैं वही वाला है। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वत्यै देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत व गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा
राम राम हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। सो हरे कृष्णा डियर devotees, let's do the Manglacharan. Om Ajnanantimirandasya Jnananjana Chakshurumritam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manobhustam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupak Dameham Dadadi Sapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuttapadakamlam Shri Gurun Vaishnavamsha Shri Rupam Sagrajatam Sahaguna Raghunatamritam Tam Sa Jeevam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padanan Sahaganarita Shri Vishakanvitamsha हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्ते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो आप लोग सभी का स्वागत है। हम लोग आज सेशन नंबर 9 कर रहे हैं रामायण का, जो ये हमने सीरीज स्टार्ट किया है। और हम लोग ऑलमोस्ट जो है हमारा आधा रामायण कंप्लीट हो गया है इस पॉइंट पे। बिफोर वी कंटिन्यू, मैं रिक्वेस्ट करूंगा पुष्पा मुखी माता जी एंड आदित्य प्रभु, प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो कैमरास। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो क्या आप बता सकते हैं कि रामायण में टोटल कितने कांड हैं? 7 कांड। जिनके नाम? बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, युद्धकांड और उत्तराखंड। ठीक है। बाल कांड, अयोध्या कांड, आरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और लास्ट में उत्तराखंड। ठीक है। तो अगर हम अज्यूम करके चले कि जो रामायण है हमारा लगभग एक साल में 365 डेज होता है ना, उतने ही पेजेस का है। तो उसमें बाल कांड हमने डिस्कस किया। मैं आपको एक बार फोटो दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। अब तक उससे पहले हम उस एक एक कांड के बारे में बात करें। अब तक हमने कहानी में क्या देखा था कि रावण ने सीता को किडनैप किया था और अपने किंगडम में वो लेकर आ गए थे। और सीता हंगर से या सेपरेशन के पेन से उनको उनका वो शरीर ना छोड़ दे, इस डर में जो है ब्रह्मा इंद्र को भेजते हैं एक स्पेशल खीर उनको खिलाने के लिए। ठीक है, जिससे जो है वो इमोशनली और फिजिकली उनका बॉडीली जो नीड्स होता है न्यूट्रिशन का सब फुलफिल हो जाएगा। और उसी बीच जो राम और लक्ष्मण है वो सीता को ढूंढते हुए, जटायु से जब पता चलता है कि रावण किडनैप किए हैं, उनको जंगल में एक राक्षस मिलता है, जिस राक्षस को वो लिबरेट करते हैं बेसिकली। और उनसे वो पता चलता है कि रावण उनको कहाँ मिलने का, सॉरी रावण नहीं, सुग्रीव उनको कहाँ मिलेंगे, और सुग्रीव से ही मिलने से उनका आगे सीता को ढूंढने में हेल्प मिलेगा। बिकॉज सुग्रीव और राम एक ही सिचुएशन में भी फंसे हुए हैं। दोनों को एक दूसरे के अलायंस की जरूरत है। पहले राम सुग्रीव की हेल्प करेंगे, फिर सुग्रीव की पूरी आर्मी राम को हेल्प करेगी। बिकॉज राम खुद की आर्मी को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्यों नहीं यूज कर सकते? राम खुद की आर्मी क्यों नहीं यूज कर सकते? मुझे क्योंकि वो वनवास में गए। एग्जाइल में है, एग्जैक्टली इसीलिए। ठीक है। इनफैक्ट वो तो किसी महल में भी घुस नहीं सकते, किसी भी राजा के। तो बिफोर गोइंग टू मीट सुग्रीव, भगवान राम एक आश्रम से गुजरते हैं, जैसा कि उनको इस राक्षस ने इंस्ट्रक्ट भी किया था। वहां पर उनके लिए शबरी वेट करते हैं।
ठीक है, वो भगवान राम का दर्शन पाकर ही अपना शरीर छोड़ना चाहती थी। तो वो लीला हम देखते हैं। और फिर हम देखते हैं, चलिए अब हम, मैं आपको कुछ दूसरे सेट ऑफ फोटोज दिखाता हूँ जो मैंने आज के लिए प्रिपेयर किया है। सो यहाँ से हमारे कहानी में हनुमान जी इंट्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। और हम देखते हैं कि कैसे राम और सुग्रीव में मित्रता होती है। एंड वली, जो उस समय सुग्रीव का किंगडम हड़प के रखा था, अपने ही भाई का हड़प के रखा था, वली से लड़ाई होती है जिसमें राम किल्स वली एंड सुग्रीव बिकम्स द नेक्स्ट किंग, ठीक है। और सुग्रीव का कोरोनेशन कौन करता है? जाम्बावान जो भालू है और हनुमान, ये दोनों करते हैं, बिकॉज राम कैन नॉट एंटर एनी रॉयल कोर्ट, ठीक है। अब हम, प्रॉब्लम ये है कहानी में, अब हम ये देखते हैं कि सुग्रीव अपना प्रॉमिस भूल गए थे। उनको, उनके पास उनकी वाइफ थी, दुनिया भर की क्वींस थी, उनके ब्रदर जो अब नहीं रहे उसकी भी वाइफ है, उनका एक बेटा है जो किंगडम संभालता है, अंगद। और वो अभी इतने कष्टदायी एग्जाइल से वो निकला है, अब वो राजा बन गया है, लेकिन अब उसको जो अपना फ्रेंडशिप राम भगवान ने हेल्प किया था, उसको अब उसका हिसाब चुकता करना था। उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो सीता को ढूंढेंगे, उसको वो भूल गए। वो लस्ट, वाइन, विमेन, ये सब में वो जो है डिस्ट्रैक्ट हो सुग्रीव, ठीक है। और महीना भर से राम रुके हैं कि कब ये सर्च पार्टी ये भेजेंगे ढूंढने के लिए। फाइनली ही सेंड्स लक्ष्मण कि आप जाइए और पता करिए कि ये क्या, वो इतने स्लो क्यों हैं, ये तो बहुत गलत है, शायद वो डिस्ट्रैक्ट हो गया है, हमको धोखा दिया है, हमको एक प्रॉमिस किया जिसको उसने फुलफिल नहीं किया है। जैसे मान लीजिए मैंने किसी को चेक लिख के दिया 10,000 का, वो बैंक में जमा करता तो पता चला चेक बाउंस हो गया क्योंकि मेरे अकाउंट में 10,000 है ही नहीं, ठीक है। सो ये लीगली एक क्राइम है, और यहाँ पर भी ये बाय द लॉज ऑफ नेचर एक क्राइम है। और स्पेशली एक राजा दर्जे का आदमी अगर अपना फुलफिल नहीं कर रहा है प्रॉमिस। आज के डेट में पॉलिटिशियंस मतलब शुद्रस होते हैं सब, इसलिए उनके प्रोमिसेस हम सब जानते हैं कि मिनिस्टर कुछ प्रॉमिस करा मतलब मोस्ट लाइकली वो फेक ही होगा, ठीक है। सो एक्चुअली सुग्रीव ने क्या किया था, उसने एक ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजा था अपने मिनिस्टर्स के थ्रू, पूरे भारतवर्ष में जितने भी मंकी सब्जेक्ट्स हैं उन सब तक एक ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजा था, अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग मिनिस्टर को डिस्पैच किया गया था कि सारे मंकी सोल्जर्स को बोलो 15 दिन के अंदर मेरे पैलेस में, मेरे किंगडम, मेरे कैपिटल में असेंबल हो जाए, ठीक है। और अगर नहीं होगे तो मारे जाओगे, बिकॉज ये किंग का ऑर्डर है, रॉयल ऑर्डर है, इसको आप मना नहीं कर सकते हो। और ये ऑर्डर उसने राजा बनते ही दे दिया था, लेकिन उसके बाद उसमें कुछ फॉलो अप करना कुछ भी नहीं, वो लिटरली, पॉइंट, प्रॉब्लम यहां से शुरू हुआ कि वो डिस्ट्रैक्ट हो गया। फिर लक्ष्मण जब उसके महल में पहुंचता है तो लक्ष्मण एरो एरो और अपना वेपन्स लेके आया और बहुत चेहरे में गुस्सा था। तो जो उनका सोल्जर्स था फ्रंट गेट पे, वो लोग डर गया, वो लोग कंफ्यूज हो गया एक्चुअली कि ये तो हमारा एलाई है, इसको हमको हाथ जोड़ के ग्रीट करना है या तलवार से इसको डिफेंड करना कि आप अंदर नहीं जा सकते। ये राजा से मिलने हैं कि राजा को मारने हैं, समझ में नहीं आ रहा था लक्ष्मण को देखकर। और लक्ष्मण, इन तक खबर पहुंचती है सुग्रीव तक कि बाहर लक्ष्मण आए हैं, बहुत गुस्से में हैं, शायद वो लोग इम्पेशेंट हो गए, आप पैसिफाई करिए आके उनको बाहर। बट ये पी पी के रखे थे, ही वॉज ड्रंक, सुग्रीव, ही वॉज नॉट इन हिज साउंड माइंड। हनुमान उनको करेक्ट करते सुग्रीव को कि आप जो कर रहे हो ये सही नहीं है, हमें अपना हिसाब चुकता करना चाहिए। और फिर सुग्रीव को थोड़ा सेंस आता है हनुमान के बोलने पर, क्योंकि हनुमान हमेशा से उनके चीफ एडवाइजर थे। सो सुग्रीव मीट्स, ग्रीट्स लक्ष्मण वेरी रेस्पेक्टफुली। लक्ष्मण उनको बोलते हैं कि आप जानते हो ना ब्रह्मा क्या बोलते हैं? ब्रह्मा बोलते हैं कि कोई गाय का अगर हत्या कर दे, या कोई अगर शराब कंज्यूम करे, या अगर कोई चोरी करे, या अगर कोई किसी गुरु या भगवान का विग्रह के सामने कोई शपथ, कोई वाव लेता है, कोई प्रण लेता है, उस प्रण को तोड़ दे वो, तो इन सब के लिए भी शास्त्रों में कुछ पेनेंस लिखा गया कि अगर आपसे फॉर एग्जाम्पल गाय को मार दिया तो ये करने से आपका कर्म ठीक हो जाएगा, पश्चाताप करने का स्कोप है। लेकिन एक ऐसा आदमी
जो अनग्रेटफुल हो, एक अनग्रेटफुल सोल, एक आदमी जिसको, जो ग्रेटफुल नहीं है, उसका ब्लेसिंग्स को काउंट नहीं करता है, उसको भगवान ने कुछ दिया है तो बदले में उसका हिसाब कैसे चुकता करे, वापस उसको भगवान की सेवा में लगाए, या बेर मिनिमम अपने ब्लेसिंग्स को काउंट करे, अपने लाइफ का पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखे, ऐसा अनग्रेटफुलनेस सोल के लिए कोई पेरेंट्स नहीं है। वो अपने आप में इतना दुखी रहने वाला है आने वाले कल में कि उसके लिए कोई पेरेंट्स ही नहीं है, वो ऐसे ही सफर करेगा, वो निश्चित है। मतलब वो उससे, इससे भी ऊपर है। अगर आप भगवान से कुछ मांगते हो, भगवान आपके लिए कुछ करते हैं, बदले में आप भगवान के लिए कुछ नहीं करते। ठीक है, बिकॉज वी आर मेंट टू सर्व द लॉर्ड, वी आर द सर्वेंट्स ऑफ द लॉर्ड। सो सुग्रीव जो है अपने सेंसेस पे आता है और अपनी गलती को स्वीकार करता है, बोलते हैं कि मैंने एक्चुअली बहुत दिन पहले ही ये अनाउंस कर दिया था, लेकिन मैं दोबारा से इस काम पे लगता हूँ, मैं एक्टिव से पैसिव हो गया था आपके इस काम को लेकर। सो वो क्या करते हैं, सब तक मैसेज पहुंचाते हैं, दोबारा से मिनिस्टर्स को भेजते हैं कि ये लोग इतना स्लो होने से नहीं होगा, 15 दिन नहीं, आप सिर्फ 10 दिन का टाइम दे रहे हैं, 10 दिन के अंदर सारे सोल्जर्स अगर रिपोर्ट नहीं करेंगे कैपिटल में अपने पोस्ट को छोड़कर, तो उन सबको मार दिया जाएगा। सो अब क्या होता है, जितने भी सोल्जर्स हैं वो आ जाते हैं, मंकीज जितने भी हैं, सुग्रीव के एक्सटेंडेड किंगडम्स और हर जगह से। ठीक है, एंड दे ऑल असेंबल, दे ऑल गो टू मीट लॉर्ड राम, जो फॉरेस्ट में रेस्ट कर रहे थे, क्योंकि लक्ष्मण आए थे ना सुग्रीव से मिलने। और वहां पर जो है हनुमान आता है, उनसे मिलता है, जाम्बवान है, बैर है, यहाँ पर लक्ष्मण है, और ये रहे सुग्रीव। ठीक है, दिस इज एक्चुअली हनुमान एंड दिस इज सुग्रीव द बिग वन, पीछे उनकी आर्मी है। सुग्रीव क्या करता है, राम भगवान के सामने जाकर दंडवत प्रणाम करता है, मतलब धोख देके पूरा शरीर लेटाकर भगवान को प्रणाम करता है, जिसको हम बोलते हैं दंडवत प्रणाम। हम जितने भी लीलाएं देखते हैं भगवान कृष्ण का, इंद्र के साथ गोवर्धन का, भगवान कृष्ण का ब्रह्म के साथ, ब्रह्म ने जो उनके दोस्तों को किडनैप कर लिया था, इन सब में अल्टीमेटली ये लोग भगवान को दंडवत प्रणाम करते हैं, अपने गलती का माफी मांगने के लिए, और फिर उनको सरकमबुलेट, मतलब उनका परिक्रमा करके वापस प्रस्थान करते हैं। तो ये धोख देने का जो तरीका है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे जो लोग इस्लामिक फेथ के होते हैं, वो लोग डेली 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, स्पेशली फ्राइडेज को, बहुत डिवोटेड है अपने फेथ के प्रति। इवन क्रिश्चियनिटी में जो फेथ है, हम देखेंगे चर्च में रिलीजियसली, अगर आप गरीब भी हो तो संडे का आप दिहाड़ी छोड़ के आप चर्च जाओगे प्रेयर्स करने के लिए। ठीक है, और बाकी दूसरे एग्जाम्पल्स तो देने की जरूरत ही नहीं है, हमारी हालत क्या है आप बेटर जानते हैं। हमारे पेरेंट्स ने हमको ज्यादा कुछ सिखाया नहीं है, हम मूवीज में हर गलत सलत सीखते हैं, और हमारे स्कूल्स में भी बिल्कुल हमारे ट्रेडिशंस के प्रति कुछ सिखाया नहीं जाता है। तो ये बहुत डेंजरस ट्रेंड है। तो मुद्दा ये है कि मैंने पर्सनली हजारों लोगों को, नए नए लोगों को मंदिर में आते हुए देखा मेरे आंख के सामने। ठीक है, लेकिन मैंने ये भी देखा है कि 70% पीपल डोंट इवन bow down before the Lord, and it's not their fault। उनको कभी किसी ने वो शिक्षा ही नहीं दी, उनके अंदर वो हैबिट ही नहीं था, वो आदत, वो इंस्टिंक्ट ही नहीं है कि वो मैं भगवान के विग्रह के सामने खड़ा हूं तो मुझे झुककर प्रणाम करना चाहिए, उतना भी नहीं पता। देखते हैं खड़े होकर फोटो खींच लेंगे या उसकी सुंदरता को निखारेंगे, और मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि उनकी गलती नहीं है। ठीक है, सो आइए हम ये धोख देना, जो जिसको दंडवत प्रणाम हम बोलते हैं, इसके बारे में समझते हैं। ये एक एक्सप्रेशन है कंप्लीट ह्यूमिलिटी का, कि भगवान मैं हम्बल हूं, भगवान के सामने हमको हम्बल तो होना ही है, बिकॉज हम उनसे सुपीरियर नहीं है, हम उनके जैसा सुप्रीम नहीं है। टू डिवोट टू द लॉर्ड, कि आई वांट टू सर्व अंडर यू, एंड अनकंडीशनल सरेंडर, कि भाई देखो मैं आपको सरेंडर कर रहा हूं तो बदले में मेरे को ये चाहिए, हाँ ऐसा नहीं है, अनकंडीशनल सरेंडर, शरणागति इसको बोलते हैं इन संस्कृत, टू लॉर्ड कृष्णा एंड द गुरु ऑल्सो, गुरु के सामने भी धोख देते हैं ना हम लोग। सो भगवान या भगवान का कोई परम सेवक, इन ये दोनों ही इक्वल लेवल पे हमारे लिए रेस्पेक्टेबल है। ठीक है, जैसे प्रभुपाद का भी विग्रह है मंदिर में, और राधा कृष्ण का भी है। और दंडवत वर्ड ये हमने एक्चुअली कृष्ण सेशंस में डिस्कस किया था। डंडा एक होता है ना, रॉड, एक स्टिक, वो अगर गिर जाता है, मान लीजिए आपके सामने एक डंडा है, वो आपके डायरेक्शन पे देख के गिर गया, तो वही है दंडवत प्रणाम, कि एक फ्लैट गिर जाना एक स्टिक के जैसा। ठीक है, सो दैट इज द थिंग। हम अभी क्यों डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक,
लक्ष्मण ने सुग्रीव को क्या बोला था कि काउ किलर थीफ, हर चीज का एक पश्चाताप है, लेकिन ब्रह्मा ने बोला कि अनग्रेटफुल सोल, जो आपने गलती किया है, हमें टेकन फॉर ग्रांटेड लेने का, हमें यूज किया और फिर अब हमारा हेल्प नहीं कर रहे हो, इसका कोई पेनेंस नहीं है, ये तो एक बड़ा ऑफेंस है जिसको आप कभी भी ठीक नहीं कर सकते हो। ये ऑफेंस का लिए कोई भी ठीक करने का तरीका नहीं स्क्रिप्चर्स में, कि भगवान के को बिट्रे करना, भगवान का को प्रॉमिस करके उसको फुलफिल नहीं करना। तो कुछ शास्त्र में लिखा ही नहीं कैसे पेनेंस करे। तो सुग्रीव जाकर दंडवत प्रणाम कर देता है भगवान राम के सामने, और भगवान राम उसको उठाकर उसको गले मिलते हैं, और उसी में उनका पश्चाताप हो गया। मतलब जिस चीज के लिए ब्रह्मा ब्रह्मा के पास भी कोई उपाय नहीं था, उसके लिए इतना आसान, बस इतना ही करना पड़ गया कि भगवान के सामने जाकर धोख दे के प्रणाम कर देना, जितना हम खुद आज अपने मंदिरों में नहीं कर रहे। वो हमारे घर का मंदिर हो या वो कोई पब्लिक प्लेस का मंदिर हो, क्योंकि हमको उसकी शिक्षा नहीं है, या शिक्षा है तो हमको फेथ नहीं है कि इसका बहुत महत्व है, लेकिन आज हमको ये लीला सीखने को मिलता है। ठीक है। इसमें जैसे क्या होता है, अष्ट अंग प्रणाम में डंडा, जब ऐसे अगर हमारा बॉडी एक स्टिक है, मान लीजिए वो जो गिर गया भगवान के सामने, बट 8 पॉइंट्स ऑफ आवर बॉडी शुड टच द ग्राउंड। अष्ट अंग कौन से? 2 हाथ हमारे, हाँ 2 हाथ तो टच होता ही है नीचे ऐसे, 2 पैर, तो 2 फीट भी 100%, वो तो हमेशा ही कांटेक्ट में है ग्राउंड से। दोनों घुटने क्योंकि हम झुके हैं, हमारा चेस्ट क्योंकि हम पूरी तरह लेट गए हैं, और सबसे जरूरी हमारा सिर। तो ये 8 चीजें टच हो रही है ग्राउंड पे, हो रही है ना, लेकिन ओनली फॉर द मेन। फीमेल्स कैन सिंपली, जो नॉर्मल जो बेंड होते हैं ना, सिर्फ घुटने के बल अपना सर लगा दिया, उनको फ्लैट लेकर के अपना चेस्ट नहीं लगाना नीचे, because the pelvic and the stomach region of the female is very delicate. It is a womb, right? It is meant to carry a child, which, and hence that is very delicate. So it's not meant for women. They can simply just, अपने घुटने के बल बैठकर अपना सर भगवान के सामने लगाते हैं, बट द जेंट्स हैव टू डू इट फुल्ली, बिकॉज जेंट्स, अगर कोई जेंट्स है यहाँ जो प्रेग्नेंट हो सकता है, तो आपको भी करने की जरूरत नहीं, कोई प्रॉब्लम। ठीक है। सो या तो ये है, हमने देखा, हाँ। अब इसमें एक और चीज है, ये दंडवत प्रणाम जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर भी कैसे किया जा रहा है, इसका एक और सिग्निफिकेंस है जो बहुत स्पेशल है, जो बहुत लोग नहीं समझते हैं। अ, अमरिंदर प्रभु बोलते हैं कि ये जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है ऐसे धोख देने का, इट कैनॉट बी जस्ट गोइंग थ्रू द मोशंस विदाउट द इमोशंस। इट्स अ ब्यूटीफुल स्टेटमेंट, रीड इट अगेन। इट कैनॉट बी जस्ट सिंपली गोइंग थ्रू द मोशंस, कि भाई मोशन है, ऐसे ऐसे झुक के ऐसे कर दिया, विदाउट द इमोशंस, मन में कोई भाव ही नहीं था। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है। हमें अंदाजा भी नहीं है, सुग्रीव का ही एग्जाम्पल नेक्स्ट टाइम याद कर लीजिएगा, कि हमारे कितने अनेकों अनेकों जो हमारे कर्म बंधन है वो मिट जाते हैं एक बार भगवान के सामने शीश झुकाने से। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये तो हमारे ही फायदे की बात है। ऐसा नहीं कि हमने भगवान का फायदा कर दिया धोख देकर, सोच कर देखिए। ठीक है। सो या हमने देखा किस तरह से हमारे कहानी में हनुमान जी इंट्रोड्यूस हुए थे। हनुमान जी ने सुग्रीव जी से फ्रेंडशिप कराया, सॉरी, हनुमान जी ने मीडिएट किया सुग्रीव एंड राम के बीच में फ्रेंडशिप से। फिर राम ने हेल्प किया सुग्रीव को, वली को मारा, सुग्रीव को राजा बनाया, सुग्रीव राजा बने। अच्छा, इसमें देखिए बहुत डेंजरस ट्रेंड है, वी कैनॉट ऑलवेज completely trust the AI images, huh? You have to be very careful. Tell me what is wrong with this image. What is wrong with this image? ये है सुग्रीव, ठीक है, थोड़ा सा बंदर नहीं लग रहा, इंसान लग रहा है, बट बंदर। सुग्रीव, ये हनुमान है, ये राम है पीछे से। व्हाट इज रॉन्ग विद दिस इमेज? थोड़ा सा सोचिए। एंड आई रिक्वेस्ट, 3 devotees हैं जिनके वीडियोस ऑफ है, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज कीप योर वीडियोस ऑन। इट्स द एटिकेट ऑफ अ क्लास। आई एम फोर्स्ड समटाइम्स, मुझे जैसे आज भी एक व्यक्ति को निकालना पड़ा सेशन से बिकॉज वो वीडियो ऑन नहीं कर रहे थे।
ठीक है, ऑफ कोर्स अगर आप पहले प्रायर इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि आपका कुछ रीजन है तो ऑफ कोर्स वो माना जाएगा जी। सो कुछ इसमें कुछ अलग नहीं लग रहा है? हरे कृष्णा। आई थिंक सो इस पिक्चर में सुग्रीव को हायर पोस्ट दिखाया गया और राम उनको नहीं 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 पैसिफाई। नहीं नहीं, वो कोई इश्यू नहीं है। इसमें कुछ और है जो इससे भी बड़ा प्रॉब्लम है। आई डोंट नो आपको याद है? अब इसको ही देख लो, कुछ याद आया? क्या प्रॉब्लम था उस एआई इमेज में? कुछ याद आया? बहुत शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, आप लोगों को बादाम खाना पड़ेगा। हम्म। तो उत्तर ये है कि इस फोटो में राम नहीं है, लेकिन इस फोटो में राम है। द पॉइंट इज भगवान राम एग्जाइल में है तो वो कोई पैलेस विजिट नहीं कर सकते, मैंने बोला था ना, वो सिर्फ जंगलों में रह सकते हैं। तो भगवान राम ने हनुमान को ड्यूटी दिया था कि मेरे जगह तुम कोरोनेशन करना, जाम्बवान भालू भी रहेगा। राइट, सो इस फोटो में राम का होना रॉन्ग हो गया। यू कैन ऑलवेज कंप्लीटली ट्रस्ट एआई इमेजेस, हाँ, प्लीज बी कॉशियस। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ओके, सो अब क्या होता है? um, सब जो ये आ गई थी ना, ये दंडवत प्रणाम से पहले हम क्या डिस्कस करते हैं, ये जो वानर सेना आ गई है, रेडी हो गई है। अब क्या करना है? अब हमको सीता को बचाना है, उसके लिए रावण को मारना पड़ेगा। उसके लिए रावण का किंगडम लोकेट करना पड़ेगा जहां पे सीता छुपाया है। सीता को सबसे पहले तो ये पता करना होगा कि सीता जिंदा है भी कि नहीं। बेसिकली अभी सर्च मिशन होगा, फाइटिंग मिशन नहीं है अभी। सबसे पहले तो वी हैव टू लोकेट सीता, विच इज मोस्ट लाइकली इन द एबर्ड ऑफ रावण ओनली। सो लोकेट लंका इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। तो अभी सर्च पार्टी बनाते हैं ये क्या नाम है इनका, सुग्रीव। 4 सर्च पार्टीज बनाते हैं ये, ठीक है। ये किष्किंध किंगडम से डिस्पैच होंगे 4 दिशाओं में, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। और जितना अर्थ का एकदम फार्डेस्ट रीजन्स तक इन लोगों को भेजा गया था अपने रिस्पेक्टिव डायरेक्शंस में कवर करने के लिए, लाखों करोड़ों की ये सेना है। तो सिस्टम क्या है? उन्होंने आ, कई सारे लोगों को बुलाया, उनके एक्सटेंडेड फैमिलीज, रिश्तेदार, जैसे कि इनके जो ससुर जितने भी थे सुग्रीव के, उनके सारे वाइफ्स के पिता, क्योंकि ये सब रॉयल फैमिली से थे। मंकीस का जो रॉयल फैमिली है, जो बेर है जाम्बवान, वो भी था, बहुत स्पेशल बेर है जाम्बवान, हम आगे देखेंगे कैसे। फिर हनुमान जी के पिता थे केशर, ठीक है। केशर वॉज द किंग, वॉज द फादर ऑफ हनुमान। तो उनको टेक्निकली हनुमान इज ब्रॉड फ्रॉम वायु, ठीक है, बट बायोलॉजिकली इट्स केशर, ठीक है। वायु के एक मैनिफेस्टेशन है जो केसर का पुत्र बनकर अवतार लिए हैं हनुमान। सो इन सबको बुलाया गया, अब सर्च पार्टीज को डिवाइड किया गया। कैसे? सबसे पहले हम ईस्ट की बात करेंगे। विंदा, ठीक है, यहाँ पर दूसरा नाम लिखा है, विंदा नाम का एक मंकी किंग था, जिसको ईस्ट का पूरा, ईस्ट मतलब ये वाला साइड, ठीक है, सॉरी ये वाला साइड जहाँ पे मॉडर्न डे जापान और एशियन नेशंस होते हैं, उस तरफ उनको भेजा गया, पैसिफिक ओशियंस। सर्च एवरीवेयर इंक्लूडिंग, अच्छा इनको स्पेशल एक ये भी दिया गया कि आप ईस्ट डायरेक्शन तक जाते रहिएगा जब तक वापस घूम के ऐसे नहीं आ जाते आप किष्किंधा, ऐसे रोटेट करके। आपको 7 आइलैंड्स और 7 ओशंस, इन सब जगह में एक सर्च करना पड़ेगा। जैसे आप ईस्ट 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 में घूम के एक बार आ जाओ। बेसिकली जिसको ईस्ट भेजा गया वो ईस्ट घूम के वापस वेस्ट से यहाँ आएगा, जिसको नॉर्थ भेजा गया वो नॉर्थ से फिर रोटेट करके नीचे से वापस आएगा, ताकि हर जगह से कोम्ब हो जाए, ठीक है। ये इनका पर्पस था। सो उनको देखिए, यहाँ पर मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि एक्चुअली सुग्रीव को ना पूरे अर्थ का ज्योग्राफी का फेमिलियरिटी था, नॉलेज था। कैसे? सुग्रीव इतने साल एक्साइल में था ना वली के चक्कर में, तो उसने पूरा अर्थ घूम लिया था डर के मारे, छिप छिपने के लिए। तो उसको पूरा आइडिया हो गया था कहाँ क्या है। नाउ यू सी, thousands and thousands of years ago, a monkey, not a human, also knows the whole geography of Earth. And we claim in modern science कि भाई 200 साल पहले ही वास्को डिगामा, ये 400 साल पहले ही कलम्बस डिस्कवर्ड अमेरिका, ये वो जो हम बोलते हैं,
वी आर मेकिंग एम्पेरिकल सर्चेस, ठीक है। एम्पेरिकल वर्ड का मतलब क्या होता है मालूम है? एम्पेरिकल वर्ड का मतलब आपके आंख के सामने जो रिजल्ट है वो सच है, जिसको आप अपने सेंसेस से नहीं देख पा रहे, समझ पा रहे हो, वो सच नहीं है। जैसे आप अपने सेंसेस से, अपने नेकेड आई से भी भगवान को नहीं देख पा रहे हो, तो आप भगवान को नकारोगे। दिस इज एम्पेरिकल विजन। साइंस ऐसे ही चलता है, हमारा मॉडर्न साइंस एम्पेरिकल रिजल्ट्स के हिसाब से ही चलता है। लेकिन अगर हम एम्पेरिकल छोड़कर, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे सेंसेस इम्परफेक्ट है, जैसे कि अभी आसमान में स्टार्स है लेकिन मुझे नहीं दिखेंगे क्योंकि सन भी है, तो क्या मैं ये बोलूंगा कि स्टार्स रात को कुछ घंटे के लिए जिंदा होते हैं फिर मर जाते हैं, फिर अगले दिन नए स्टार्स जिंदा होते हैं? मैं कुछ भी नहीं बोल सकता, क्योंकि मुझे सिंपली पता होना चाहिए कि स्टार्स तो है ही, बस अभी मेरा आंख नहीं देख पाएगा क्योंकि सन का विजन ज्यादा स्ट्रॉन्गर है मेरे आंख के विजन से, सन का लाइट ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, राइट? सिंपली हमारा एम्पेरिकल रिसर्च कैन नॉट बी द फाउंडेशन ऑफ लाइफ। we have to turn to the Vedic scriptures, the pure scriptures, the unadulterated, the not misinterpreted scriptures. स्क्रिप्चर्स में अगर हम जाएंगे तो हम देखेंगे कि सब कुछ वर्णन है, और हजारों 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 साल पहले एक बंदर को भी पता था कहां क्या है, जस्ट बाय ट्रेवलिंग, बिकॉज ही हैड द पावर टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस, ठीक है। सो ये बोलते हैं क्या, रामायण में पहले से ही लिखा था, देयर आर, बिफोर वास्को डे गामा एंड बिफोर क्रिस्टोफर कोलंबस, कि 7 आइलैंड्स हैं। 7 आइलैंड मतलब 7 कॉन्टिनेंट्स एंड 7 ओशंस है, ठीक है। इनको देखते हुए आप आना रोटेट करके। देन वी फाइंड द नेक्स्ट पार्टी नंबर 2 वाज द साउथ पार्टी एक्चुअली, ठीक है। साउथ पार्टी बनाया गया ईस्ट के बाद। साउथ पार्टी का लीडर था अंगद। अंगद सुग्रीव का ही पुत्र था। सॉरी सॉरी सॉरी, अंगद सुग्रीव के भाई वली जो मर गया था, वली का पुत्र था, उसको लीडर बनाया गया। देन हनुमान था सेकंड इन कमांड। देन वी हैव नीला, अनदर इंपॉर्टेंट फिगर। देन जाम्बवान द बेयर। देन मैंदा एंड द्विविदा, ये दोनों डेमिगॉड्स के ही बच्चे थे जो बंदर बनकर इस जन्म एक लाइफ लिया था। इनको बोला आप लोग साउथ में जाना, और इनको क्लियरली बोला गया कि मैं जानता हूं, मैंने सुना है एक्चुअली मेरे ट्रेवल्स में, कि जो सॉल्ट ओशन साउथ में आएगा, सी द इंडियन ओशन को सॉल्ट ओशन बोला जा रहा है, उसका 100 किलोमीटर, इवन टुडे यू जस्ट लुक एट वेर इज श्रीलंका। 100, एक्चुअली दे डिड नॉट यूज द वर्ड किलोमीटर, दे यूज द वर्ड कॉल योजना, ठीक है। 1 किलोमीटर और एक योजना का क्या कंपैरिजन है? कोई बहुत खास डिफरेंस शायद नहीं होगा, बट आई हैव टू स्टिल रिसर्च इट। एनीवे द पॉइंट इज, 100 किलोमीटर या योजना आप बोलेंगे, 100 योजना साउथ और ट्रेवल करेंगे साउथ सॉल्ट ओशन में, तो आपको मिलेगा एक किंगडम। और मेरा गट फीलिंग बहुत स्ट्रांग है कि दैट इज गोइंग टू बी द प्लेस वेयर रावण लंका इज लाइंग। ऑल्दो सेफ्टी के लिए उन्होंने पूरे विश्व में हर दिशा में सर्च पार्टी भेजा, पर उनका ये गट फीलिंग था, इसीलिए उन्होंने ये साउथ वाला पार्टी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनाया। फ्यूचर किंग अंगद था, हनुमान थे, जाम्बवान बेयर था, एंड ऑल दीज गाइस, ठीक है। अच्छा, ये इनको फर्दर इंस्ट्रक्शन देते हैं साउथ वालों को। क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं? कि सुनो, आप लोग ना ज्यादा आगे भी मत जाना। ज्यादा आगे चलते चलते चले गए ना तो अर्थ का बाउंड्री पार करके आप लोग नीचे के लोकास में जाने लग जाओगे। यमराज का लोक वहां पे आता है, रसातल लोक सबसे पहले आएगा जिसका कैपिटल भोगवती है, और नीचे जाते जाते लास्ट में यमराज का लोक आएगा जो भूमंडल का साउदर्न मोस्ट बॉर्डर है। सो भूलोक का नीचे जाते 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 पाताल लोक आएगा जिसमें यमराज रहते हैं। ये इस भूमंडल का साउदर्न मोस्ट बॉर्डर है। बेसिकली इन लोगों के लिए इंटर प्लानिटरी ट्रेवल करना पॉसिबल था। और अगर आप देखें टेक्निकली, यू नो, जो अर्थ है, इट इज अ ग्लोब, इट इज अ प्लैनेट। प्लैनेट बाय डेफिनेशन इज समथिंग सर्कुलर इन ग्लोबल इन फिगर, लेकिन उसका जो लैंड का जो वर्णन है ना, दैट इज अ फ्लैट थिंग। बट अगेन, if you go, if we humans go to the, for example, the extreme southernmost part of the earth, then by the mystical magic of the material nature, by the game of dimensions, अगर साउदर्न मोस्ट बाउंड्री क्रॉस पे होता है तो हम नॉर्दर्न वाले
बाउंड्री से री एंटर करेंगे, जो हमको ऐसा परसेप्शन देगा दैट द अर्थ इज राउंड इन लैंड ऑल्सो। एक्चुअली द अर्थ इज राउंड ओनली, ठीक है, बाय इट्स शेप इट्स राउंड ओनली, द लैंड मास इज फ्लैट, एंड बट स्टिल यू कैनॉट क्लेम इट्स फ्लैट थ्रू एम्पेरिकल विजन, बिकॉज अगर आप एक बाउंड्री क्रॉस करेंगे तो आप उसके ऑपोजिट साइड से री एंटर कर ही रहे हो। यू कैनॉट एस्केप द अर्थ बिकॉज इट्स क्रिएटेड बाय द, लाइक मदर दुर्गा बोलिए या प्रकृति बोलिए या माया बोलिए या मेटेरियल नेचर बोलिए, इट्स द सेम थिंग, इट्स क्रिएटेड बाय द एनर्जी ऑफ द लॉर्ड, ठीक है। सो टेक्निकली, so for us in our experience it will always be round, and by shape also it is round, only by the game of dimensions it is flat, ठीक है। अगेन हमारे स्कूल के साइंस बुक्स में जो लिखा है वो गलत नहीं है, बिकॉज हमारा एम्पेरिकल विजन ऐसा ही है, ठीक है। हम कभी भी इसको इस डायमेंशन से बाहर नहीं निकल सकते, नॉट विद दिस बॉडी, राइट। आफ्टर वी लीव दिस बॉडी देन आवर सोल डिसाइड्स द नेक्स्ट फेट, वो एक अलग कहानी है, ठीक है। सो इसीलिए ये सुग्रीव अंगद और हनुमान और इन सबको बोल रहा है, साउथ पार्टी वालों को, कि ज्यादा नीचे भी मत जाना, कोई फायदा नहीं है, फिर लास्ट में फिर यमराज का बट के बाद तो आप कुछ पारी, नो अर्थली बिंग कैन गो बियॉन्ड योर, ऐसे वो बोल रहे हैं, वी कांट गो बियॉन्ड दिस बबल, ठीक है। देन वी सी, ओके, द वेस्टर्न पार्टी यहां पर है नीचे। वेस्टर्न पार्टी के केस में क्या होता है, सुशेन, ये ससुर जी हैं सुग्रीव के, इनको वो डायरेक्शन लीडर बना के बोलते हैं कि कीप गोइंग, अभी वेस्ट आज कहाँ है, यूरोप अमेरिका पहुंच जाओगे ना, यहाँ भारतवर्ष से वेस्ट जाओगे तो कीप गोइंग टू द वेस्ट अंटिल यू फाइंड द सीनरी वेयर द सन इज सेटिंग, मतलब बेसिकली अटलांटिक ओशन भी पार करके एक आपको लैंड मिलेगा, उसको भी पार करके जब पैसिफिक आएगा आपको दिखेगा कि सन सेट हो रहा है यहां से, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो, ईस्ट का फोटो में सन राइज हो रहा है, वेस्ट का फोटो में सन सेट हो रहा है, नॉर्थ का फोटो में बर्फ है, साउथ का फोटो में ओशन है, जस्ट लाइक इंडिया इज, ठीक है। सो वेस्ट में आपको जब तक सन सेट होता हुआ नहीं दिखे आप जाते रहिएगा। एक्चुअली ये जो सुग्रीव है ये बहुत टैलेंटेड है, इन्होंने कैलकुलेशन भी करा था कि मेरे ससुर जी का इतना एज है तो इतना पावर बचा, इनका लीडर, इनका ग्रुप में इतना ताकत है, ये लोग अगर इतने घंटे तक इस डायरेक्शन में जाते रहे तब तक शाम हो जाएगा और इनको उसी पॉइंट तक सर्च करना है, इसने पूरा कैलकुलेशन कर लिया था। ही वॉज नॉट सो डम, आफ्टर इज अ किंग ऑफ द मंकीज, राइट। सो फिर उन्होंने उनको ये भी समझाया कि आपको मॉडर्न डे यूरोप को लेकर बोल रहे हैं, आपको नरकासुर का कैपिटल मिलेगा, नरकासुर एक राजा का नाम है जिसका नाम नरकासुर का कैपिटल का नाम है प्रागज्योतिषपुर, ठीक है। तो वो उस एरिया के बारे में बात की जाए जो आज के डेट में मिडिल ईस्ट है, यूरोपियन रीजन है, वो सब है। इनफैक्ट अगर हम, जैसे लोग बोलते हैं ना, लोग तरह तरह की, जैसे व्हेन वी डोंट रीड आवर स्क्रिप्चर्स there is always going to be questions we don't have answers to, and when we start to read our scriptures there will never be a question you don't have the answer to, ठीक है। जैसे हम अक्सर सोचते हैं ना कि देखो ये जो हम बोलते हैं, we often just simply put one word which is called Hindus, you know, people living to the east of Sindh, they're practicing this Sanatan faith culture, but it is a matter of the whole cosmic creation, सनातन धर्म। तो पूरे कॉस्मिक क्रिएशन का तो अर्थ में भी सनातन धर्म ही फैला होगा, लेकिन द पॉइंट इज इन टूडेज डेट वी थिंक दैट नहीं नहीं, हर रिलीजन का अपना सिस्टम है, हर रिलीजन से हम भगवान के पास जा सकते हैं, हर फेथ से, जो कि गलत नहीं है इन अ वे, अंटिल एंड अनलेस यू डोंट ब्रेक द फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। हम सोचते हैं कि यू नो ये रीजन में ये फेथ प्रैक्टिस करना चाहिए, वेस्ट रीजन में क्रिश्चियनिटी प्रैक्टिस करना चाहिए, मिडिल ईस्ट में इस्लाम प्रैक्टिस करना चाहिए, एशिया में थोड़ा बुद्धिज्म और हिंदुइज्म ये सब प्रैक्टिस करना चाहिए, जैनिज्म एंड ऑल दिस थिंग्स, बट ऐसा नहीं है। If you go and read, whenever we'll read Bhagavatam canto 2 and 3 and all this things, तो we will see how like in महाभारत, will महाभारत का बाद क्या होता है वो सब भागवतम में लिखा है कि कैसे अलग अलग, आज के का टर्की, रशिया, यूरोप, इवन द अमेरिकन लैंड, एक्चुअली पहले अमेरिका में यूरोपियंस नहीं थे, वहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन था, वहां का जो लोकल्स है, देन द नेटिव्स, देन इवन इन ऑस्ट्रेलिया, तो वी विल फाइंड ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ एथनिसिटी से अलग अलग अलायंसेस थे, कुछ कौरवस के थे, कुछ पांडवस के थे, दे वर ऑल प्रैक्टिसिंग सनातन धर्म, दे वर ऑल लाइक योर यू नो एंशियंट किंग फिगर, जो लोग ऐसे मुकुट पहनते जिनका राजपाट होता था, ठीक है। थिंग्स चेंज स्लाइटली स्लाइटली विद टाइम, व्हेन यू रीड योर हिस्ट्री यू विल फाइंड द आंसर टू एवरीथिंग,
सो द पॉइंट इज, इधर यूरोप में प्राग ज्योतिषपुर था, मिडिल ईस्ट में, कैन यू बिलीव इट? सो उनको बोला गया कि आप वहां पर जाइएगा, वहां से सर्च करके से घूम कर आइएगा। नाउ लास्ट डिस्कशन फॉर टुडे, देन वी कैन एंड आवर सेशन, इज द नॉर्थ पार्टी। शताबली एक राजा का नाम था, मंकी किंग, उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया कि आप सबसे पहले आप नॉर्थ में जाओ। देखिए यहां से नॉर्थ में जाओगे तो ऊपर ये चाइना, मंगोलिया एंड ऑल दिस प्लेसेस, हाँ। तो ये बोलते हैं कि आपको सबसे पहले मलेच्चो का लैंड मिलेगा, बिकॉज इंडिया के ऊपर रशिया है, रशिया यूरोप, यूरेशिया यूरोप में काउंट होता है, एंड यूरोप वेस्ट का पार्ट है, वेस्ट को हमेशा से लैंड ऑफ मलेशियास बोला गया है, एंड ईस्ट को लैंड ऑफ इंटेलेक्ट बोला गया है इन द स्क्रिप्चर्स, ठीक है। सो जो ब्रिटिशर्स हम पे कॉलोनाइज करते थे ये बोलकर कि वी हैव अ वाइट मैन्स बर्डन, हम सफेद गोरे लोग आप सबको सिविलाइज करने आए हैं, अफ्रीकन को और ब्राउन इंडियंस को। शास्त्र के हिसाब से इसकी ऑपोजिट, इट्स द ईस्ट अर्थ्स बर्डन टू हेल्प द वेस्ट, नॉट द अदर वे अराउंड। बट हम ब्रिटिश से कन्विंस क्यों हो गए, फिर आप सोच रहे होंगे, बिकॉज उन्होंने हमारे एजुकेशन सिस्टम, हमारे कल्चरल सिस्टम को तोड़ा और हमको इसको आइडियोलॉजिकल सबवर्जन बोलते हैं, हमारे अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भरा गया, जो आज भी यूज किया जा रहा है थ्रू सिनेमा एंड अदर टूल्स। We feel ashamed to embrace our scriptures, embrace our religion, our faith and our culture. We feel backward to do that, ठीक है? So that is the thing. But anyway, यहाँ पर ऐसा ही लिखा है कि उनको लैंड ऑफ मलेशियस, ऊपर यूरोपियन पार्ट आएगा रशिया का, लैंड ऑफ मलेशियस आपको मिलेगा सबसे पहले। उसको क्रॉस करेंगे तो आपको उसी दौरान हिमालयस भी मिलेगा। सो ये रहा लैंड ऑफ मलेशियस और उसके ऊपर हिमालयस। तो हिमालयस पहले इससे भी ऊंचा था, इंडिया से भी ज्यादा ऊपर था पहले हिमालयस, धीरे 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 हर दिशा से वो कम हो रहा है, ठीक है। सो नाउ हिमालयस आपको मिलेगा, आज के डेट का हिमालयस से भी ऊंचा होता था पहले का हिमालयस। उस पर्वत को भी आपको पार करना पड़ेगा, हैंस द फोटो हियर, ठीक है। उसको पार करके आपको, ये अब क्या हो रहा है यहाँ पर, आप ऊपर के प्लैनेट्स में जा रहे हो। नाउ इन साउथ आपको मिलेगा कैलाश पर्वत, शिव जी का एबट, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा ओशन, आर्कटिक ओशन जिसको हम बोलते हैं, उसके बारे में यहां वर्णन किया गया। उसके आगे मत जाना, टर्न बैक, वहां पहुंचते टर्न बैक, क्योंकि आप वहां से घूम के नीचे से साउथ से नहीं आ पाओगे, जस्ट सिंपली टर्न बैक, क्योंकि आर्कटिक ओशन बहुत बर्फीला जगह है, उसको हमारा बंदर का शरीर उसको कोप करने के लिए बना भी नहीं है, और उसके पार रावण का किंगडम हो ही नहीं सकता है, इवन राक्षस लोग भी इतने बर्फीले जगह में नहीं रह सकते, तो वहीं तक ही जाना, ठीक है। बेसिकली द पॉइंट इज, आपको नोटिस करना चाहिए, साउथ पार्टी, हनुमान वाली पार्टी को बोला गया कि नीचे जाते रहे, नीचे तुमको जाना है तो चला जाना, मेरा गट फीलिंग कि 100 किलोमीटर के बाद तुमको मिल जाएगा रावण का किंगडम। बट नीचे ना, ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हुए बोला गया कि रावण का किंगडम के नीचे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब अर्थली बीइंग जा नहीं सकता। लेकिन जब नॉर्थ पार्टी की बात होती है तो बोलते हैं कि आर्टिक ओशन के आगे मत जाना, दैट मीन्स अर्थ के ऊपर ही नहीं जा सकते हो आप। कैलाश, एक हिमालय में भी एक कैलाश है ना, ठीक है, तो उस कैलाश की बात हुई थी, अर्थ वाले कैलाश। तो द पॉइंट इज, अगर इसका एकदम सिंपल कॉमन सेंस आप देखिए, अगर मैं, ये नीचे सबसे लोएस्ट प्लेटफॉर्म होता है, अगर मैं इस प्लेटफॉर्म तक पहुंच गया हूं तो इन सबको क्रॉस करके ही पहुंचा हूं, तो इन सब में मैं आराम से घूम सकता हूं, लेकिन इसके ऊपर मैं इस शरीर को लेकर नहीं जा सकता, उसके लिए मुझे डिजर्विंग बनना पड़ेगा, नेक्स्ट लाइफ में हो सकता है। जैसे स्वर्ग के लोग नीचे तक आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन ऊपर जाना उनके लिए पॉसिबल नहीं है, ऊपर के स्पेशल लोकस में। इनफैक्ट ब्रह्म से भी मिलना हो तो उनको स्पेशल परमिशन चाहिए होता है, वो अलग से मीटिंग होता है, दैट डज नॉट मीन दे कैन रोम अबाउट इन द सत्यलोका, एंड मोस्ट केसेस ब्रह्मा हैज टू कम टू स्वर्गलोका, जैसे उनका स्पेशल सर्किट हाउस बोल सकते हैं आप हमारे गवर्नमेंट की भाषा में, ठीक है। सो ये सिंपल लॉजिक आपको समझ में आ रहा है ना, कि हम अर्थ में, तो अर्थ के नीचे हम जा सकते हैं क्योंकि हम उनसे तो सुपीरियर ही है, लेकिन ऊपर हम नहीं जा सकते। सो ये था 4 सर्च पार्टीज मेड बाय सुग्रीवा। और अब जो है, जस्ट बिफोर वी एंड द सेशन, अच्छा हमने हमें ये डिस्कस करना हमारा रह गया था, शुरू में हम बोले थे ना पहला कांड में क्या हुआ, दूसरा कांड में क्या हुआ, एक समरी था जो हम अगले संडे कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अब हम देखेंगे कि हनुमान की सर्च पार्टी में क्या होता है आगे, ठीक है, वो हम देखेंगे। और दिस ओल्ड लेडी यू सी बाय द वे इज नॉट सीता, शी इज समवन एल्स, एंड हाँ, we will end the session with just one thing,
which happens now when these parties leave, इन सबको 1 महीने का डेडलाइन दिया गया था, 1 महीने के अंदर रिटर्न आना पड़ेगा। हनुमान पे सुग्रीव को एक्सेप्शनल ट्रस्ट था, सुग्रीव ने खुद बोला, वही उनका असिस्टेंट था इतने साल के एग्जाइल में, और इसीलिए हनुमान को ही सबसे ज्यादा उनका गट फीलिंग था साउथ में मिलेगा, तो साउथ में हनुमान को रखा गया। और हनुमान, सुग्रीव हनुमान का इंट्रोडक्शन देते हैं भगवान राम को, उनकी इतनी प्रेस करते हैं कि हनुमान, और हनुमान तो राम के प्रति हम्बल है ही, राम को हनुमान पे भरोसा हो जाता है। एंड राम अपने अंगूठी हनुमान को देते जिसमें उनका नाम लिखा था राम बोलकर, और बोला था कि जैसे ही आप सीता से मिलोगे तो आप उनको ये अंगूठी देना, उससे उनको भरोसा हो जाएगा कि आपको मैंने ही भेजा, ना कि आप रावण का कोई इन डिसगाइज कोई आए मैनिपुलेट कर। So let us meet next Sunday when we discuss this session ahead. I encourage you to be punctual, to be disciplined with your video on, to encourage your friends to attend these sessions. Okay? And thank you for giving me your valuable time. श्रीला प्रभुपाद की जय। कोई सवाल है आप लोगों के? Any questions? हरे कृष्णा प्रभु। हाँ जी, हरे कृष्ण। आपने लास्ट बोला था कि आप हमें बताओगे कि वो जब रावण सीता हाँ, वो को लक्ष्मण रेखा ना, अभी समय चला गया, तो आप मुझे अगले सेशन आप ही याद दिलाइएगा, ठीक है? मैं दोबारा बताऊंगा, ठीक है? थैंक यू। सीइंग नो मोर क्वेश्चंस, आई थिंक वी कैन मीट नेक्स्ट संडे। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, बाय बाय, टेक केयर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अविराज टीवी देख चुका है? हरे कृष्णा बच्चा पार्टी। आप लोग अगर पानी पी के आना चाहते हो, टॉयलेट जाना चाहते हो, चले जाओ, और अपना वो पेंसिल और सब कुछ रेडी रखो, हम लोग 2 मिनट में स्टार्ट करेंगे, ठीक है? और भी सर बच्चे ज्वाइन हमको कर लें। 11:30 बर्थडे पार्टी पे जाना है। 11:30 तक से पहले तो हमारा क्लास भी ओवर हो जाएगा, ठीक है? चलो, लेट्स मीट इन 1-2 मिनट। मुझे रेडी हूँ पहले से। वेरी गुड, फिर से रेडी हो जाओ। पहले हम अविराज का घर गया। ड्राइंग कॉपी कैसे खड़ा हो तो पहले उठाओ। हो ज्यादा नहीं। तेरी रुको, इसको इसका एक बैलेंस जगह है। रुको, चार्जर नीचे अंदर आएगा। रुको, मैं दिख रहा है। अरे हमें क्या करोगे?
Like, you read how it is. All mobile only. Some. How it is. बुक और पेंसिल निकाल लेते तब हरे कृष्णा। यूज कर रहा था। बच्चा हरे लोग, कृष्णा। हरे कृष्णा। हेलो, हरे कृष्ण। कैसे हो आप लोग? आज मैं विराज का घर गया कौन? ओ वाओ, वेरी गुड, और टीवी भी देखा। वेरी गुड। हरे कृष्णा प्रज्ञय, हाउ आर यू? कहाँ थे हरे इतने दिन? कृष्ण मैंने बहुत मिस सर। किया आपको। तो मैं ठीक हूँ, ऐसा मेरा थोड़ा सा ऑफ हो हिमालय में गए थे क्या मेडिटेशन करने के लिए? हाँ। गया। और चल। हाय, हरे कृष्णा ताशवी, हाउ आर यू? अभिरम हरे कैसे हो? कृष्णा। लहर, हाउ आर यू? शारदा बोलो नोवाल, हरे आपका नाम बोलो क्या है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप अपना नाम रीनेम कर लो, शारदा नोवाल। नाम भी वियांश, आप भी बहुत अच्छा लग रहा है आपको ग्रीन कलर का शर्ट आपके ऊपर। मेरा नाम एंड सार्थक है। प्रियादर्शनी एंड शर्मिष्ठा, सर हरे मैं कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। सर मैं प्रभु जी अविराज, वेरी गुड शर्ट। दियांश, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके, तो बोलो आज अच्छा मेरा हार्दिक फर्स्ट भी आ क्लास है गया। बोलो। हरे आज कृष्णा मेरा हार्दिक। फर्स्ट क्लास है। हाँ, मुझे प्रभु जी पता है आपका मेरा नाम फर्स्ट क्लास है। खान भी है। आज आपका बहुत सारा फ्रेंड्स बनने वाला है। ठीक है, कैसे हो आप लोग? हम लोग रेडी? ठीक अच्छा, आप है। लोग का तो अभी सबका स्कूल चल रहा है ना, इसलिए। हाँ हाँ, अगले महीना एग्जाम्स भी आ रहा है, मैंने सुना है, समर वेकेशन से पहले। पता है। हम्म, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, हम लोग आज का दिन थोड़ा रिलैक्स करते हैं, संडे है ना, हम लोग थोड़ा मस्ती करेंगे 1 घंटा। आप लोग रेडी हो? हम लोग स्टार्ट करें? रेडी रेडी रेडी। तो चलो, सबसे पहले मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोग से पूछूंगा, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है? सर हाँ बोलो। अभी मेरे सर में धमाकेदार पटाखा फूटा है। आपके सर पे क्या फूटा है? पटाखा कैसे? ऐसे उधर में उधर में मेरा एक मैं मेरा स्पिरिचुअल बुक निकाल रहा था। छपा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो मेरा आप लोग से क्वेश्चन है, ये फोटो में क्या दिख रहा है आपको? हनुमान हनुमान जी। हनुमान जी। और सीता जी। सीता ना, जी। सीता जी तो ओल्ड नहीं थी ना, उनका तो चूल सफेद नहीं हुआ ना, ये तो कोई और है एक्चुअली। वो हनुमान जी सीता सबरी जी से मिलने से पहले एक। अंजनी हाँ, सबरी जी। नहीं 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 नहीं, मैं, आप चिंता मत करो, आप इसको जानते ही नहीं हो, इसलिए मैं इनका नाम नहीं पूछ रहा हूं आपसे। ये कौन है ना, मैं बताता हूँ। सीता जी से मिलने से पहले हनुमान जी एक देवी से मिली थी, ये वही है, ठीक है? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, इन दोनों व्यक्ति को छोड़ के और क्या आपको बैकग्राउंड में दिख रहा है, वो अंजनी बताओ। माँ। अंजनी माँ। अंजलि? लाइट। लाइट्स दिख रहा है, वेरी गुड। वो एक्चुअली लाइट नहीं है, वो क्या है? पेड़ समुद्र पॉन्ड सर समुद्र सर रिवर सर वो हनुमान जी को एक तो किसको किसी से मिली है। केव, गंगा जी के हाँ, एक गुफा। गंगा जी गुफा, वेरी गुड अविराज, एक गुफा में है ये लोग, केव है ना ये तो। वाटर हाँ और ये रिवर केव केव के अंदर इतना मैजिकल लाइट, ये क्या है ये सब लाइट लाइट लाइट? डायमंड है। जेम्स अभिरम, डायमंड। जेम्स, सर वेरी गुड, वेरी सर गुड। क्रिस्टल और डायमंड। और सर क्रिस्टल्स एंड वाटरफॉल डायमंड, भी है। जेमस्टोन। अच्छा। वाटरफॉल भी है। अच्छा, प्रज्ञय और चियांश मोदी, प्लीज अपने वीडियोस को ऑन रखिए आप लोग, आपके सुंदर सुंदर चेहरे देखने हैं मुझे। और आप लोगों ने बिल्कुल सही बोला, ये गुफा के अंदर तो ये जेम्स है, कलरफुल। अच्छा, जेम्स से मुझे एक चीज याद आया, मैंने आप लोगों को पिछले महीने बोला था, याद है ना? जेम्स चॉकलेट एकदम भी नहीं खाना है। हाँ जेम्स चॉकलेट इंडिया के बाहर बैंड है। वो बहुत उसमें जो बाहर कलर्स लगता है ना, वो केमिकल्स बहुत गंदा है हमारा शरीर के लिए, स्पेशली छोटा बच्चा के लिए तो और भी डेंजरस है। अभी याद आ गया जेम जेम सुन के, ठीक है?
तो सर मेरा ये आप लोगों से एक क्रिस्टल क्वेश्चन है है बिफोर सर। वी स्टार्ट। हाँ सर ये क्रिस्टल है। हाँ, क्रिस्टल्स है, जेम्स भी है, डायमंड्स भी है, स्टोन्स भी है, जेम स्टोन्स भी है, सब कुछ है ये। क्वेश्चन ये है, अभी आप लोग सब एक एक करके, आप लोग को दो क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं। नेम योर फेवरेट कलर एंड नेम द कलर यू हेट द मोस्ट। ठीक है, सबसे पहले ताशवी बताएगी। कौन सा है आपका फेवरेट? सर मेरा फेवरेट कलर है पिंक, पर्पल और वाइट, और मेरा हेटेड कलर है ब्लैक। तो आपका चूल तो ब्लैक कलर का ही, उसको पर्पल कलर का कर दो फिर। पिंक। किस मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, डन मत। थैंक यू। और कौन सा लहर तैयार? फेवरेट कलर? ये पूछते हैं। हाँ, लहर बोलो। फेवरेट कलर पर्पल है और हेट कलर ब्लैक। अरे सेम, मतलब सारी लड़कियों का सेम ही है क्या ना? ये आप लोग बताओ, ये क्या नाम है? एक काम करते हैं, पहले सारे लड़की को पूछते हैं हम लोग। ये कौन है? व्यश मंजू शुक्ला। आप अपना असली नेम रीनेम कर दो बेटा। शारदा नोवाल, आप अपना असली नेम को नीचे रीनेम कर दो उसमें। अच्छा आप बताओ ये प्रियादर्शिनी एंड शर्मिष्ठा। सर मेरा फेवरेट कलर पिंक और पर्पल है, और मेरा हेट कलर ब्लैक है। सबका सेम है क्या? और आपकी सिस्टर? सेम। सेम? अरे ये क्या है, सब सारे लड़कियों का दिमाग इधर से चलता है क्या? शारदा नोवाल। सर इन लोग लड़की तो है। मेरे को सारे कलर्स पसंद है, पर मेरे पास कोई हेटेड कलर नहीं है। वाह, ऐसा होना चाहिए सोच। मुझे सब पसंद है, मैं किसी से भी नफरत नहीं करता। वेरी गुड। अच्छा, और आपको वो कौन है? करने में डिस्प्ले लहर, में लहर लगता बोलो है बेटा। तो आप रेडी हो जाओ तब तक, फिर उसके बाद बैठ जाना होता है। क्या? हाँ तो तुम अभी बैठ जाओ, सब जैसा रेडी आपका ना आवाज नहीं आ रहा है, तो आप चैट बॉक्स में लिख देना। हार्दिक, अब आप बताओ। सर मुझे खुद नहीं पता मैं कौन से कलर से हेट करता हूँ, पर वो जरूर पता है कौन कौन सा कलर फेवरेट है। फेवरेट कलर इज ब्लू ब्लू, वेरी गुड। एंड गोल्डन, गोल्डन। वियांश? ब्लैक एंड व्हाइट एंड सिल्वर। वियांश बोलो। ओ रेड, ग्रीन कलर, रेड। रेड पसंद है? और क्या नहीं पसंद है? ओ ग्रीन। तो ग्रीन कलर का शर्ट पहना, ग्रीन पसंद नहीं है? ठीक है। डरो मत, ठीक है, कोई बात नहीं, वेरी गुड। अच्छा, दियांश अग्रवाल, आप बोलो। ऑरेंज कलर एंड ग्रीन कलर। पसंद है? हाँ। वाह, ऑरेंज कलर, बहुत अच्छा बात है। और ग्रीन पसंद है, और क्या नहीं पसंद है? ब्लैक कलर। ठीक है। अच्छा, कौन बच गया? अभिराम बताओ। सर मेरे को सारे कलर अच्छा लगता है, खाली नियॉन शेड्स को छोड़ के। नियॉन शेड्स को छोड़ के? सर बहुत ही। सर एक और एक बात मुझे खुद नहीं पता, मैं खुद नहीं पता कि मैं कौन से कलर से हेट करता हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, ये क्या नाम था? अविराज बहुत शांत बैठा है बहुत देर से, हजम नहीं हो रहा मुझे। अविराज बताओ। सर मेरा फेवरेट कलर तो ग्रीन, ग्रे, ब्लू और येलो है। माय हेटेड कलर इज पिंक। पिंक पसंद नहीं है, ठीक है, पूरा लड़का है ये। और ये सर प्रज्ञा मुझे है। लगता है सर हमको सारा कलर पसंद है। सब पसंद है, वेरी गुड गांधी जी। सबसे अच्छा, ये तो आपकी सिस्टर भी है ना, क्या नाम था? काशवी। काशवी, आप बोलो आपका फेवरेट कलर कौन सा है? हाँ, फेवरेट कलर कौन सा है आपका? सब। सब? और कौन सा कलर एकदम पसंद नहीं है, हेटेड कलर? हमको सबसे ज्यादा ब्लैक और व्हाइट पसंद, ब्लैक और व्हाइट पसंद है? सबसे ज्यादा। वाह, ओके ग्रेट। चियांश मोदी, आप बोलिए मोदी जी। हम्म। आपका फेवरेट कलर कौन सा है? मेरा फेवरेट कलर हम्म आपका ही पूछ रहा हूँ। ब्लू, व्हाइट, येलो एंड ग्रीन। अच्छा, और कौन सा कलर पसंद नहीं है आपको?
ब्लैक। ब्लैक। ब्लैक कलर का शर्ट क्यों पहना है फिर? वही तो बात है। बाबू ने नहीं 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 नहीं, ठीक है, पहन के रखो, पहन के रखो, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, थैंक यू सो मच बच्चों, आपके आंसर सुन के बहुत अच्छा लगा। और ऑफ कोर्स सारे कलर्स को किसने बनाया है? भगवान ने ही बनाया है। और भगवान ने हमको ब्लेस भी किया है आंख देकर कि हम एक एक कलर को देखें और उसका ब्यूटी को अप्रिशिएट कर सके, है ना? आपको पता होना चाहिए दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं, कई ऐसे लोग हैं इनफैक्ट, जो लोग जिनको भगवान ने देखने का शक्ति नहीं दिया है, नाम लिखता हूँ। ठीक है, वो देख नहीं सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम अपना रोज सुबह नींद से आंख खोल के देखते हैं कि देखो भाई, यहाँ पर आसमान है, सन है, मून है, स्टार है, मेरे पेरेंट्स है, मेरा रूम है, मेरा सिस्टर है जो मेरे को परेशान करता है ना? तो इतना कुछ है, ये आंख है तो हम सब देख सकते हैं, इसलिए हमेशा भगवान को ग्रेटफुल होना है कि हमको भगवान ने एक हेल्दी बॉडी दी है, ठीक है। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं, हम लोग कीर्तन करेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा का कीर्तन कौन गाएगा? प्रज्ञा गाएगा? सर मैं लहर? मैं नहीं, हार्दिक, हार्दिक बहुत अच्छी बात है, आप हमेशा गाते हो, लेकिन हम लोग को आज किसी और को भी चांस देना चाहिए। मैं हमेशा क्या करता हूँ। एक काम करो, हरे कृष्ण क्लास के पहले भी नहीं किया, नेक्स्ट क्लास में नहीं किया, नेक्स्ट क्लास के पहले में भी नहीं किया। एक सेकेंड हार्दिक, एक सेकेंड, मुझे पता है आप तो बेस्ट गाते हो, मुझे अब सेकंड बेस्ट ढूंढना है। अच्छा, कौन है जो आज गाना चाहेगा? कोई हाँ कोई? हम कौन? मैं मैं कौन? दियांश, वेरी गुड। अभिरम नेक्स्ट क्लास है, दियांश आप गाओ। हरे कृष्णा बोलो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे एवरीबॉडी हरे क्लैप। राम हरे राम 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 हरे हरे। फिर से एक बार गाओ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 हरे, हरे हरे राम राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे। वेरी गुड दियांश, क्लैप क्लैप फॉर हिम, वेरी गुड। ओके, तो इसी के साथ हम लोग आज बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज करने वाले हैं। अच्छा, हम लोग ड्राइंग तो आज करेंगे ही, लेकिन ड्राइंग से पहले हमारे बीच में रोजी माता जी है जो हमको छोटा सा एक बहुत अच्छा वाला श्लोका सिखाएंगे। आप लोग रेडी हो? रोजी माता जी को सब लोग हरे कृष्णा बोलो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, माता हरे जी। कृष्णा माता हरे जी। कृष्णा हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बच्चों, पिछली बार कौन सा श्लोक सीखा था हम लोगों ने? गोवर्धन। बहुत अच्छे, याद है? ट्राई करूंगा यार, कर ट्राई ले तो मैं ट्राई करता हूँ। ट्राई करो। गोवर्धन 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 धरम वंदे। गोपी गोपाल नहीं मैं रिपीट करो, गोपाल। मैं बोल रही हूँ ना, उसको रिपीट करो। गोवर्धन धरम वंदे, गोवर्धन धरम वंदे गोपाल गोपरूपिणम्। गोपाल गोपरूपिणम् गोपाल गोपरूपिणम् गोपीतानम्। गोकुल उत्सव ईशानम गोविन्दं गोपिका प्रियम्। गोविंदम गोपिका प्रियम गोविंदम गोपिका प्रियम गोपिका गोपिका प्रियम। प्रियम ठीक है, आज तो धर्म गोवर्धन धर्म वंदे हाँ, गोवर्धन धर्म गोपाल गोवर्धन धर्म वंदे गोपाल गोपिका प्रिया गोपिका प्रियम तब माता जी गोवर्धन गोवर्धन गोवर्धन
गोवर्धन धरम वंदे। गोवर्धन धर्म वंदे गोपाल गोपी का प्रिय गोपालम गोपरूपिणम। गोपाल गोपरूपिणम गोपाल गोकुल उत्सवम ईशानम। गोकुल 151 गोविंदम गोपिका प्रियम। गोविंदम गोपिका। हाँ, अभी पुरुषोत्तम महीना चल रहा है ना, पुरुषोत्तम महीना में रोज एक बार ये मंत्र बोलना चाहिए ना। और माता से मैं तो बोलता हूँ। हाँ, पुरुषोत्तम महीना में भगवान को एक चीज और बहुत प्रिय है जो हम लोग को रोज बोलना चाहिए। 15वां जो है ना भगवत गीता का 15वां अध्याय वो भगवान को बहुत प्रिय है। आज हम लोग 15वां अध्याय का फर्स्ट श्लोक सीखेंगे। भगवत गीता चैप्टर 15 फर्स्ट श्लोका। हरे कृष्णा माता जी। हाँ, हरे कृष्णा बोलो। कुछ बोलना है बेटा? नहीं माँ। ठीक है, हम लोग 15.1 सीखते हैं आज। हाँ, भगवत गीता का यहाँ पे स्क्रीन पे है, मैं बोलूंगी आप लोग रिपीट करिएगा। ऊर्ध्व मूलम मूलम ऊर्ध्व मूलम ऊर्ध्वम अधः शाखम शाखम अधः शाखम अश्वत्थम अश्वत्थम प्राहुर प्राहुर अव्ययम नत्यग्रम प्राहुरव्ययम राहुरव्ययम प्राहुरव्ययम प्रत्यरम तम प्रत्यनम ऊर्ध्वमूलम ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसी आप ये वाला बोलिए, छंदांसी ये वाला सीखिए। यस्य प्राणी यस्य पर्णानि यस्य पर्णानि यस्तम वेदस वेदस वेदवित् 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 ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसी यस्य पर्णानि छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेदस वेदवित् यस्तम वेदस वेदवित् यस्तम वेदस वेदवित् बोलो यस्तम वेदस वेदवेद। एक बार इसका मतलब समझते हैं हम लोग। हाँ, फिर वापस से श्लोका पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ भगवान ने इस भौतिक जगत के लिए बोला है, ये जो संसार है ना इसके लिए बोला है। ऊर्ध्वम
मूलम। ऊर्ध्व, ऊर्ध्व मतलब ऊपर, ठीक है। ऊर्ध्व मूलम, मूल मतलब होता है, मूल मतलब होता है जड़, ठीक है। ऊर्ध्व मूलम मतलब जड़ ऊपर है। मूलम, उसके बाद भगवान बोल रहे अधः साखम, डाउनवर्ड। अधः मतलब नीचे, ठीक है। अधः साखम, शाखा, शाखा मतलब ब्रांचेस। पेड़ को डालती है ना, वो शाखा बोलते हैं, ठीक है। अधः साखम मतलब जनरली क्या होता है बच्चों, पेड़ का जो जड़ होता है वो कहाँ होता है? नीचे। ठीक है, नीचे। जनरली पेड़ का जड़ नीचे होता है ना। यस मैम। हाँ, लेकिन यहाँ जो ये भौतिक जगत है इसके बारे में भगवान बता रहे हैं कि ये जो है ना, ये देखो यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। नीचे है, पिक्चर ऊपर है, देखो है ना, ये ऊपर दिख रहा है। ब्रांचेस नीचे। उल्टा दिख रहा है। ये पेड़ जो है, जैसे हम लोग कोई पेड़ को देखेंगे, नदी के किनारे अगर कोई पेड़ है तो रियल पेड़ होगा ना, वो तो शाखा ऊपर होगी और जड़ नीचे होगी। लेकिन उसका जो रिफ्लेक्शन नदी में, पानी में जो हम लोग को दिखेगा तो क्या होगा, उल्टा होगा ना, उसकी जड़ें ऊपर दिखेगी और शाखा नीचे दिखेगी। तो ये जो भौतिक जगत है ये भी उसी तरह है, यहाँ जड़ें ऊपर है और शाखा नीचे है, उल्टा पेड़ है। ये पेड़ जो है ये उल्टा है, ठीक है। ऊर्ध्व मूलम, इसकी जड़ें ऊपर है, और अधः शाखम, शाखा नीचे है। अश्वत्थम, ये पेड़ है। प्राहुरव्ययम मतलब ये शाश्वत पेड़ है। छंदांसी यस्य पर्णानि, ये वैदिक स्तोत्र जो है, वैदिक स्तोत्र, ये जो 4 वेद होते हैं ना, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, ये जो वेद है, वेद के जो छंद है ये इसके पत्ते हैं, ठीक है। इस पेड़ के पत्ते क्या है? वेद के छंद। यस्तम वेद स वेदवित, इस बात को जो जान लेता है ना वो क्या होता है? वो ज्ञानी होता है, वो जानकार होता है। कहाँ से तुमने ये लगाया? ठीक है। ऊर्ध्व अधः, ये जो पेड़, ये ऊपर में जड़ है, और ये जो है, ये जड़ जो है ये भगवान से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग पेड़ की जड़ में जब पानी डालते हैं, जड़ को जब पोषित करते हैं तो पेड़ पूरा हरा भरा रहता है। लेकिन अगर हम लोग पेड़ की जड़ को ही काट देंगे, जड़ को काट देंगे तो क्या हो जाएगा? पेड़ मर जाएगा। पेड़ मर जाएगा। हाँ, पेड़ मर जाएगा। लेकिन जड़ से अगर जुड़ा हुआ रहेगा तो ये पेड़ हमेशा हरा भरा रहेगा, हरा हरा रहेगा। पेड़ की जड़ अगर कट जाए या जड़ से वो अलग हो जाए तो वो पेड़ सूख कर मर जाएगा। वैसे ही माता जी, हाँ, मेरा दादी आ रहा है। हाँ, मेरा दादी आ रहा है। मैं नहीं समझी, आप क्लास नहीं कर पाओगे? कहीं और जा रहा है। दादी आ रहा है, दादी को भी बिठाओ और गीता सुनाओ, ठीक है। हरे कृष्णा। तो मैं कह रही थी, हम लोग भी जैसे जैसे पेड़ जड़ से जुड़ा हुआ रहेगा ना तो वो हरा भरा रहेगा, वो जिंदा रहेगा। वैसे ही जो जड़ है ना, हम लोग का जो जड़ है वो भगवान से जुड़े हुए रहेंगे ना, तब तक हम लोग खुश रहेंगे, हम लोग सही अवस्था में रहेंगे। लेकिन अगर हम लोग भगवान से दूर हो जाएंगे, हम लोग भगवान से अगर जुड़े हुए नहीं रहेंगे, हम लोग अपनी जड़ से जुड़े हुए नहीं रहेंगे तो क्या हो जाएगा? मर जाएंगे। हम लोग भी मुरझा जाएंगे, हम लोग हरे भरे खुश नहीं रह पाएंगे।
हम लोग गिर जाएंगे। एक हाँ साथ खत्म हो जाएंगे। हाँ, तो पेड़ों को ताकत जैसे जड़ से मिलती है ना, वैसे ही हम लोग को ताकत भगवान की भक्ति करने से ताकत मिलती है हम लोग को। ठीक है, अभी हम लोग एक बार फिर से श्लोक पढ़ते हैं। ऊर्ध्वमूलम। ऊर्ध्वमूलम। ऊर्ध्वमूलम मतलब बताओ। ऊर्ध्वमूलम मतलब कि मतलब विद जो उनका जड़ होता है वो नीचे होता है। नहीं, जड़ ऊपर होता है बेटा। ऊर्ध्व मतलब ऊपर। जो रियल पेड़ होता है ना उसका जड़ नीचे होता है, लेकिन ये तो रिफ्लेक्शन वाला पेड़ है ना, रिफ्लेक्शन में जड़ ऊपर होता है। ठीक है, ऊपर। ऊर्ध्व मतलब ऊपर, ऊपर जड़े। ऊर्ध्वमूलम। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम। अधः शाखम मतलब बताओ। जो ब्रांच नीचे रहता है। हाँ, ब्रांचेस नीचे होते हैं। अधः शाखम बोलो। अधर शाखम अश्वत्थम। अश्वत्थम राहुरव्ययम। छन्दांसि यस्य पर्णानि। छन्दांसि यस्य पर्णानि मतलब क्या होगा बच्चों? जिसका लीव्स वैदिक वैदिक स्तोत्र। वैदिक स्तोत्र उस पेड़ के पत्ते हैं, है ना। छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तम यस्तम वेद स वेदवित्। यस्तम वेदवी यस्तम वेद यस्तम वेद स वेदवित्। वेदवी मतलब बात को जान लेता है वो क्या होता है? वो नॉल सुख हो जाता है। वेदास होता है। वो सुख हो जाता है। वो ज्ञानी होता है। ज्ञानी वेदवित् ज्ञानी। वो वेदास का ज्ञानी हो जाता है। वेदास का ज्ञानी होता है वेदवित्। यस्तम वेद स वेदवित्। यस्तम वेद स वेदवित्। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम हरे कृष्णा बच्चा लोग, कैसा हरे लगा? कृष्णा प्रभु जी। जी, उनका शायद थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू हुआ है। कैसा लगा आप लोग को श्लोका? उनका साउंड इतना ब्रेक हो रहा था, मुझे तो समझ में ही नहीं आया जब उन्होंने कुछ बोला। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अनन्या, कैसे हो आप? हाँ, मैं ठीक हुआ। आप रोज लेट से क्यों आते हो? आपको मिस करता हूँ मैं। आप टाइम से आया करो, आप तो हमारे पुराने स्टूडेंट हो ना। ठीक है। लिखा है लिखा। अच्छा, ये श्लोका कोई है जो रिसाइट करना चाहेगा? प्रभु जी हमने होमवर्क दिया था। प्रभु जी मैं। आरोही। सर मैं हाँ। अच्छा, रुको रुको रुको, सब लोग एक बार प्लीज शांत हो जाओ। एक एक करके, मेरे को दो ही कान दिए भगवान। आरोही, आप सुनाओ। ऊर्ध्वमूलमधःशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। एक्सीलेंट, ब्यूटीफुल। अब प्रज्ञा। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अस्तवम पुर अव्याम चांद्रमसि यसा पर्णानि यः तम वेदस वेदवित्। वेरी गुड प्रज्ञा। और अभिरम, अब अच्छा, आप बच्चों को एक बात बोल रहा हूँ, आप लोग ऊपर हिंदी भी पढ़ सकते हो, नीचे इंग्लिश भी पढ़ सकते हो, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। और सुनो, आप लोग को एक ट्रिक सिखा रहा हूँ। आप लोग को फास्ट फास्ट नहीं बोलना है, धीरे धीरे देख के। देखो, ये
ऊर्ध्व मूलम कितना लंबा वर्ड है, आप लोग इसको तोड़ देना, 3-4 वर्ड में तोड़ देना। ऊर्ध्व मूलम, ऐसे बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। ऊर्ध्वमूलम् चलो अभी ऊर्ध्वमूलं सब लोग शांत हो जाओ, चन्द्रामि क्योंकि अभी हम लोग को अभिरम सुनाएगा। ऊर्ध्वलं मूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् जन्मति यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदितवेद। एक्सीलेंट ताशवी। अच्छा, रोजी माता जी हमारे बीच वापस आ गया है। ताशवी सुनाइए रोजी माता जी को। अज्रवामुलम् अधः शखम् अश्वत्थं प्राहुर अव्यायम् छन्दसि यस्य प्राणनि यस्तं वेद स वेदेवेद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अभी हार्दिक जोशी बोलेगा बेटा। हार्दिक। ऊर्ध्वं मूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं पराहुर अव्याम चांदी मसीह यस्या पर्णानि यस्तं वेद सवेदा वेद। वेरी गुड। और कौन बोलेंगे? और कोई बोलेंगे? हरे कृष्णा माता जी, कुछ बच्चों ने सुना लिया जो लोग सुनाना था आपके ज्वाइन करने से पहले, तो थैंक यू सो मच माता जी। कैसा लगा बच्चों आप लोगों को इस श्लोक का? अच्छा, सुनाना एक अलग बात है, आप लोग माता जी से जो सुने हो, जो सीखे हो, कृपया करके बताइए हम सबको कि इसका लेसन क्या है। श्लोका बोल लिया, लेकिन लेसन क्या मिला श्लोका से, जो नीचे लिखा है एकदम, जरा The सुनाइए। wise person understand the nature of world and attention to knowledge. वेरी गुड, आप लोग सबको इंग्लिश आता पता चल गया। अभी आसान भाषा में बताओ, अपने भाषा में बताओ, सर बोलिए। जो जो अंदर जो समझते हैं नेचर को, उन लोग का नॉलेज, ऐसा कुछ मुझे ऐसे ट्राई करवाओ। कोई बात नहीं, प्रज्ञा आप बताओ। सर जो अपने आप को अंदर से समझ जाते नेचर को, ये दुनिया का, उसके पास सबसे ज्यादा नॉलेज होता है। ठीक है, वेरी गुड। अभिरम। सर जो बुद्धिमान इंसान होता है वही समझ पाता है क्या इस दुनिया का नेचर और नॉलेज। इस दुनिया का नेचर कैसा है बताओ बेटा। अभिराम, कैसा है ये दुनिया बताओ। इसका जड़ किधर है? अगर इसको एक पेड़ से कंपेयर करें तो इसका जड़ किधर है, इसकी शाखाएं किधर है, इसके पत्ते क्या हैं बताओ। इसके शाखाएं ऊपर है, शाखाएं नीचे। जड़ ऊपर है। मूल मतलब जड़, जड़ ऊपर, जड़ ऊपर, शाखा नीचे। बताओ। उनके पत्ते वेद है। जड़ ऊपर, एक दिन पहले कंप्लीट। अभिराम। उसके जड़ ऊपर, शाखाएं नीचे होते हैं, उसके पत्ते सूत्र होते हैं। और इस बात को जो जान लेता है
वो बुद्धिमान होता है। हाँ, ज्ञानी होता और कोई बताएगा? प्लस और और कोई बताएगा 15.1 का जो अनुवाद है? फिर से ट्राई कर लो, हाँ एक बार फिर से ट्राई कर रहा हूँ। हाँ, करो। जो इस नेचर को अच्छे से समझ सकता है, उसके उसके पास सबसे ज्यादा नॉलेज होता है। हाँ हाँ, कैसा नेचर? मैम वो भगवान की भक्ति करता है। भगवान का जुड़ा भगवान रहता का है, माता जी भगवान से जुड़ा रहता है। जैसे पेड़ जब तक अपनी जड़ से जुड़ा होता है तब तक पेड़ हरा रहता है ना, उसी तरह हम लोग भी जब तक भगवान से जुड़े हुए रहेंगे तब तक हम लोग खुशहाल रहेंगे, अपना पोजीशन में रहेंगे, है ना? खुश रहेंगे। माता जी हाँ इसका मतलब होता है जो जो पेड़ का जड़ है वो ऊपर है, और जो उसका जो ब्रांच है वो नीचे है, हाँ, और वो भी बनियान ट्री का। और कहते हैं उसमें इंटरनल वैदिक कमेंट्स है, of which Vedas, the knower of the Vedas. हम्म। हरे कृष्णा प्रभु जी, हो गया ना? हरे कृष्णा। ओके, थैंक यू सो मच माता जी। माता जी को सब लोग थैंक यू बोलो। थैंक यू माता जी। माता जी थैंक यू। ओके ओके ओके। तो हम लोग इस श्लोका से सीखे कि कैसे हम लोग भगवत गीता पढ़ के वाइज बन सकते हैं, क्योंकि गीता में ट्रू नॉलेज मिलेगा हमको। ठीक है, ओके। तो प्रभु जी, ये पुरुषोत्तम महीने में रोज रोज इन लोग को ये श्लोक बोलना है, बता दीजिए ना। आप लोग समझ गए माता जी ने क्या बोला? रोज रोज एक बार चेंट करना है इस श्लोक को। हाँ, 15th श्लोक जो है पुरुषोत्तम योग है। पुरुषोत्तम महीना में पुरुषोत्तम योग पढ़ने का बहुत महत्व है। तो आप लोग को अब सिखा दिया है ना, देख के भी एक बार जरूर पढ़ना है रोज। हाँ आप लोग ये श्लोका रोज डिसाइड करेंगे ना? करोगे, यस और नो? हाँ। ठीक है। सर काशी तो करती नहीं है, तो कैसी बोलती है? नहीं, मैं तो माला करती हूँ। अरे हमको दूसरे का नहीं देखना है, आप अपना करना है। ठीक है, तो चलो अब हम लोग ड्राइंग करने के लिए रेडी है। हाँ सर, हाँ सर। आपने एक होमवर्क दिया था। मैंने क्या होमवर्क दिया था? एक एक ड्राइंग को कलर करने के लिए। हाँ, दिखाओ तो। जी जी सर प्रभु जी, जी। मैं कल एब्सेंट थी कोई बात लास्ट नहीं, ईयर। देखो ताशवी के लिए सब लोग क्लैप करो, इतना सुंदर बनाया ताशवी ने। ताशवी, आप कहाँ इसका देखो? फोटो ग्रुप में भेजोगे ना? ताशवी, हाँ सर। भेजना, अभी भेजना। चलो अभी सुनो, हमारे पास बहुत कम टाइम है, हमको फटाफट सेशन एंड करना है। फटाफट एक छोटा पर सा हम लोग गेम भी खेलेंगे। कोशिश करेंगे। हम लोग आज एक छोटा सा स्टोरी करेंगे, उससे पहले ड्राइंग करना है। ठीक है, ऊपर से यू इसको रेडी? निकाल देना कॉपी। फ्रॉम टाशवी। आर यू रेडी? सर टी फ्रॉम टाशवी। टी फॉर ताशवी, टी फॉर टर्टल, ट्रॉफी, ट्री, ट्रेन, ट्रैक्टर, टायर, टाइगर। टाशवी ड्रॉ कर सकती हूँ? बनाऊंगी प्रभु जी, हाँ। मैं टायर बनाऊंगी। सर आ, कितना बनाऊंगी? आप लोग कितना सबसे कितना आइटम्स बनाने हैं? कितना ड्राइंग्स बनाने हैं? मैं बोल रहा हूं, आप लोग शांति से सुनो। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही ड्राइंग बनाना है, और आपके पास टाइम बहुत कम है। आज कलर आप लोग होमवर्क पे करोगे और फोटो भेजोगे ग्रुप में। अभी सिर्फ ड्राइंग करना, और आपके पास सिर्फ 2 मिनट है, मतलब 120 सेकेंड्स है। कोई भी एक चीज को बनाना है, लेकिन आप टायर नहीं बना सकते हो और आप ट्री नहीं बना सकते हो। उन दोनों को छोड़ के कुछ भी बनाना है। ट्रॉफी। मैंने क्या बोला? उन दोनों को छोड़ के कुछ भी बना सकते हो। टायर एंड ट्री को छोड़ने बोले हैं, तो मैं यस। ट्रॉफी बनाऊंगी।
ओनली ड्राइंग इन 2 minutes. कलरिंग इज अ होमवर्क जो आप सबमिट करोगे ग्रुप में। मैं चाहूंगा कि सारे बच्चे ट्रॉफी नहीं बनाए। ट्रैक्टर कौन बनाएगा? ट्रैक्टर कौन बनाएगा? कोई भी नहीं बनाएगा ट्रैक्टर? किसी के पास भी हिम्मत नहीं है? सर टी लेटर बना सकते हैं, टी लेटर। नहीं, क्या प्रज्ञा यार, ट्री सर लेटर। आपने तो बस ये दो ही मना किया। ये टी ना एक्चुअली एक ड्राइंग नहीं, आप लोग बार बार कंफ्यूज होते हो, ये ड्राइंग नहीं है भाई। टाइगर कौन बनाएगा? टाइगर। अब मैं सर बनाऊंगी। मैं टाइगर बना रहा हूँ। ठीक है, ट्रेन कौन बना रहा है? सर मैं ट्रैक्टर बना रहा हूँ। वेरी गुड। ट्रेन कौन बना रहा है? बाबू से कौन? मैं तो आप तो टाइगर बना रहे थे ना। ट्रेन कौन बना रहा है? मैं ट्रॉफी बनाऊंगी। और टर्टल कौन बना रहा है? मैं नहीं चाहता कि सब लोग ट्रॉफी बनाए। हाँ, आप लोग अपने आप को चैलेंज करिए थोड़ा। और आप मुझे लोगों के मेरा पास अभी सिर्फ 100 सेकेंड्स बचा है, 100 सेकेंड्स। क्योंकि प्रभु जी फास्ट मेरा फास्ट जब करने का प्रेशर होगा ना, तब हम लोग का ड्राइंग अच्छा हो जाएगा टाइम के साथ साथ। प्रभु जी मैं चिड़िया बना रही हूँ। अमायरा, आपको जो बनाना है आप बनाओ। प्रभु जी मेरा हो वो भी पहले से बना हुआ है। प्रभु जी मेरा हो गया। दिखाओ। वेरी गुड, आरोही हैज ड्रॉन अ टर्टल। और जब आप कलर करोगे तो उसका फोटो भेजना, क्योंकि इसको मैं सबको दिखाना चाहता हूँ। बहुत अच्छा बना है। ये देखो प्रभु जी। दिखाओ अनन्या। मैं ये वाला बना रही हूँ। आई कांट सी, योर वीडियो इज ऑफ। आप लोग के पास सिर्फ 80 सेकेंड्स है, 80 सेकेंड्स ड्राइंग कंप्लीट करने के लिए। शो मी अगेन। वेरी गुड अमायरा, वेरी गुड। कुछ बाकी बच्चे लाइक लोग, बाकी बच्चे लोग प्लीज जल्दी करिए। मुझे पेंसिल चाहिए। पेंसिल कलर रंग पेंसिल नहीं रखता। जोर से बोलो, बोलो बोलो। सर मैंने ट्रॉफी बनाया। वेरी गुड। दिखाओ दिखाओ। दिखाओ। बस। कहाँ गया बच्चे का ड्राइंग? आई कांट सी क्योंकि ध्यांश मैं देख नहीं पा रहा हूँ आपका ड्राइंग। आप ठीक से। बोलो देख, वेरी ठीक से गुड, बोलो। वेरी गुड ध्यांश, वेरी वेरी गुड। लेकिन सुनो, नेक्स्ट टाइम से ना वो ब्लैंक शीट में करना, हाँ, ताकि और अच्छे से दिखे ड्राइंग। वेरी गुड, ओके। परफेक्ट। ओके। चलो, बाकी लोगों का क्या स्टेटस है? आपके पास सिर्फ 50 सेकेंड्स बचा है ड्राइंग कंप्लीट मेरी करने के लिए। ड्राइंग ट्रॉफी हो गई। तो दिखाइए। आपके पास सिर्फ 45 सेकेंड्स बचे हैं। यस, प्रिया इतना दर्शिनी, टाइम कौन देखता है? शर्मिष्ठा, वेरी गुड आपको कुछ ट्रॉफी। बोलो ना। वेरी गुड साइकिया। एंड एटलीस्ट 5 मिनट तो मिलना ही चाहिए। 50 सेकंड में इतना ही बनाना था। ताशवी, आपने ट्रॉफी 50 सेकंड्स बनाया है। में। वेरी गुड ताशवी, वेरी गुड। और आरोही, अच्छा दिखाओ तो सानवी फिर से थोड़ा पास लाओ। सानवी, वेरी गुड ट्रॉफी, देखो मैंने क्या वेरी गुड। बनाया। व्यांश, बोलो यस सर। यस व्यांश, ताशवी, वेरी यस। गुड। व्यांश, ट्रॉफी बनाया है, टाइगर हाँ बनाया है, टाइगर कलर भी कर दिया। वाओ, एक्सीलेंट व्यांश। आपसे तो मुझे उम्मीद ही नहीं थी। बहुत बढ़िया, आप तो छुपा रुस्तम निकले। और कौन है? महाधन दास कौन है?
अभिरम, मैं आपके लिए वेट कर रहा हूँ। अविराज, प्रज्ञय, लहर, हार्दिक, प्लीज, आप लोग के पास सिर्फ 20 सेकेंड्स है, उसके बाद नो मोर ड्राइंग। हार्दिक, अभिरम, लहर, प्रज्ञय, अविराज। 10 seconds ओनली। तेरा नंबर खुश है। अच्छा, अनन्या, अनन्या व्हाट अबाउट यू, आप भी दिखाओ अनन्या। अविराज वेरी गुड। देखो अविराज ने सिर्फ ड्राइंग नहीं किया, कलर भी कर दिया। आप लोग का स्पीड बहुत अच्छा हो गया है, आप लोग सबका। वेरी गुड। अनन्या तिवारी, लहर दिखाओ ड्राइंग। देखो लड़के लोग इतने स्लो हो गए आज। प्रज्ञय, हार्दिक, अभिरम। सर मैंने भी कलर कर दिया। वेरी गुड सानवी। लहर हो गया आपका, प्लीज दिखाओ। दिखाओ, जितना बन गया उतना दिखा दो, कोई बात नहीं, आप लोग कंप्लीट करना ना, होमवर्क तो है ही कंप्लीट करने का। दिखाओ अभी। अनन्या प्लीज दिखाओ, जितना हो गया उतना एक दिखाओ। सेकंड। थोड़ा पास लेके आओ लहर, ऐसे सर हो गया। ये क्या। टर्टल। हाँ ट्रॉफी, वेरी गुड। और हार्दिक, सर टर्टल है। हार्दिक दिख नहीं रहा है ड्राइंग, आई कांट सी यू। नहीं नहीं, आप दिख रहे हो, आपका ड्राइंग उठाओ, पेपर को और ऊपर उठाओ। ओके टर्टल। हार्दिक इज एन एक्सीलेंट आर्टिस्ट, वेरी गुड। चलो अभिराम, अब आपको दिखाना ही पड़ेगा। वाओ अभिराम टाइगर बनाया है, लेकिन देखो टाइगर का ये नहीं है, हाँ उसमें वो बिल्ली लग रहा है मुंह से, उसको हटा। वेरी गुड, वेरी गुड। प्रज्ञय, सर मेरा ड्राइंग 5 मिनट पहले ही हो गया था। वेरी गुड। प्रज्ञय एंड अनन्या, हमारे दोनों शो लेट सितारे। टाइगर टाइगर क्या बना है? अनन्या वेरी गुड। ये टर्टल का मुंह, गर्दन बहुत मोटा नहीं हो गया? कोई बात नहीं, आप इसको इसीलिए तो ठीक कर टाइम सकते लगा। हो। बहुत अच्छा इसीलिए टाइम बनाया, लग गया। बहुत अच्छा बनाया। मैं खुश हूं कि आप लोगों ने टर्टल भी बनाया। अच्छा प्रज्ञय चलो, अब आप दिखा ही दो अब तो। टर्टल पे आए तो स्लो बनाना पड़ेगा ना। अच्छा प्रज्ञय ट्रैक्टर बना रहा है ना, बहुत अच्छा बात है। किसी ने भी ट्रेन नहीं बनाया, आप लोग सब ट्रेन से नफरत करते हो। इतना इजी ट्रेन है। प्रज्ञय दिखा दो, कहाँ गए आप? थैंक यू। वेर इज प्रज्ञय? प्रज्ञय लेफ्ट द सेशन। अच्छा कोई बात नहीं, प्रज्ञय शायद रिज्वाइन करेगा। प्रभु जी बट व्यांश टाइगर बना है। हाँ वियांश वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, मैंने देखा। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा छुटका सा इंटरेस्टिंग वाला कहानी, ठीक है? हाँ जी। आर यू रेडी फॉर द स्टोरी? स्टोरी के बाद मैं तस्वीर भी देख लेना। ये देखो, मैं आपको हाँ गेम करते हैं। और भाषण स्टोरी 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 सुनो आप लोग। चलो, क्या नाम है स्टोरी का? Come on, let me grab this one too. Come on, let me grab this one too. जस्ट अ सेकेंड। Let this story. आ जाएगा। ओके जी, क्या लिखा है? कम ऑन लेट मी ग्रैब दिस वन टू। तो इस स्टोरी को हम लोग स्टार्ट करते हैं। वंस नहीं गेम स्टार्ट वंस करेंगे। वंस सर एक वाज चीज बोल रहा है। नहीं नहीं नहीं, हार्दिक कुछ नहीं बोलना है अभी, सुनो। वंस वन लायन वाज हैविंग हैवी लंच विद हिज फैमिली मेंबर्स। ये लोग लंच में क्या खा रहे हैं? एनिमल। एनिमल। मीट मीट मीट। हाँ लेकिन ये लोग इंसान नहीं है ना, ये लोग मीट खा सकते हैं, हम लोग नहीं खा सकते, ठीक है? शिकार खा रहे एट दैट टाइम जैकल, फॉक्स एंड वाइल्ड डॉग्स, देखो पीछे, दे आर हाइडिंग इन द बुशेस। और ये लोग मन में सोच रहे हैं, व्हेन विल द लायन बी फुल एंड व्हेन कैन वी ईट द रेमनेंट्स। मतलब क्या हो रहा है, ये लोग क्या सोच रहे हैं बताओ? जब ये लाइन का तब लायन खा लेगा, उसके बाद जो भी बचेगा उन लोग खा लेगा। ये जैसे आपके घर में मेहमान आते हैं ना, मेहमान जो खा लिया स्पेशल स्पेशल, उसके बाद सोचते हो मुझे भी खाने को मिले, वैसा। उसके बाद कौन है सर सर कर रहा है? ओ प्रज्ञा। प्रज्ञय, देखो कितना सुंदर ट्रैक्टर बनाया, क्लैप फॉर प्रज्ञय।
वेरी गुड, नाउ यू हैव टू कलर इट आफ्टर द क्लास। हाँ, वेरी गुड। अच्छा चलो हम लोग कहानी कंटिन्यू करते हैं। The तो lion family are please be silent. The lion and his family ate sufficiently and gradually they walked away. Then the hidden animals came out to enjoy food. देखो पीछे लायन लोग खा के चला गया और अब बचा कुचा खाने ये लोग आ गया, जैकल और वाइल्ड डॉग और फॉक्स। फिर पीछे से एक वाइल्ड डॉग, एक डॉगी जोर से बार्क करता है और बहुत तेजी से आता है और वो एक हड्डी उठाता है और भाग जाता है। ठीक है, ये हड्डी उठा के ये डॉगी भाग गया, उसको उसको उतना ही खाना था, उतना खाना उठा के भाग गया। ओ वहां पे एक नदी था और उस नदी में एक ब्रिज था, वुडन ब्रिज, और वो उसमें बहुत तेज से चल रहा था। अचानक वो देखते हैं कि उसके रिवर के नीचे कुछ है। क्या देखता है वो देखता है कि reflection. ओ ये नीचे तो एक और डॉग है जो इससे भी बड़ा बोन लेके घूम रहा है, मैं उससे वो छीन लेता हूं। हाँ, एक्चुअली वो अपना रिफ्लेक्शन देख रहा था, है कि नहीं? पानी के नीचे तो रिफ्लेक्शन दिखता है ना, डॉगी थोड़ी ना पानी के नीचे रहता है। तो वो जोर से उस पर भौंकने लग गया, उस पर, ए दे मेरे को दे, वाह 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 वाह। ठीक है, उसका मुंह खुला और वो खाना नीचे गिर गया और वो खाना गायब हो गया, उसका परछाई भी गायब हो गया। अब उसको ना खुद का खाना खाने को मिला, ना जो उसने देखा, जो उसको लगा कि ये खाना है, वो खाने को मिला, और वो जो है बस भौंकते रह गया। तो इस कहानी से हमको क्या लेसन मिलता है? मैं बोलूं डोंट प्रभु जी? बी टू ग्रीडी, अदरवाइज यू विल लूज व्हाट यू ऑलरेडी हैव। हमको लालच नहीं करना चाहिए। जो मिला अगर वो पहले उसको ही अच्छा, अगर वो डॉगी नीचे रिफ्लेक्शन में देख के भौंकता नहीं तो उसको खाना मिल जाता है ना, हाँ। उसको डबल खाने के चक्कर में थोड़ा खाना भी नहीं मिला, सिंगल खाना भी हाथ से चला गया। हमको हमारे लाइफ में ग्रीडी नहीं होना चाहिए, हमको कोशिश करना चाहिए, लेकिन रिजल्ट जितना भगवान दे रहा है उसमें खुश रहना चाहिए। हमारे हाथ में है कोशिश करना, भगवान के हाथ में है रिजल्ट देना। ऐसे ही चलना है लाइफ में, एग्जाम का मार्क्स को लेके भी ऐसे ही चलना है। ठीक है, और बताओ, और क्या सीखने को मिला? सर जी, तो सर अगर एग्जाम में रिजल्ट अच्छा मिला तो भगवान ने अपना कोशिश देखा कितना कोशिश किया है, और अगर अच्छा नहीं गया तो भगवान को पता है हम लोग ने मेहनत ही नहीं किया तो इसको क्यों पास कराएगा। हाँ, लेकिन हमको कोशिश जरूर करना है, हमको भगवान का बहाना नहीं देना चाहिए। ठीक है, अच्छा, और आप भगवान ने लोगों ने कुछ सीखा इस स्टोरी से? बाकी लोग हाँ कैसा लगा ये मैंने स्टोरी? सीखा। बोलो अनन्या, बोलो। ये ला सर सर हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए, हमेशा कोशिश करना चाहिए, वेरी गुड, और कोई है? अनन्या बताओ। पर कभी ग्रेडी नहीं। अनन्या, जितना मिला पहले उसी में खुश रहना चाहिए। यस, वेरी गुड वेरी गुड। आप बच्चों को आज का स्टोरी, आज का ड्राइंग श्लोका करके कैसा लगा बताओ? एंजॉय किया आज आप लोगों ने? बहुत अच्छा वेरी गुड लगा। वेरी गुड। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अगले संडे। ठीक है, आप लोग अपने फ्रेंड्स को भी बोलो कि अगले संडे आना, हम लोग ड्राइंग करेगा, सिंगिंग करेगा, गेम्स भी खेलेगा। गेम हाँ खेलेगा। प्रभु जी सुनो, एंजॉय। आज आज मुझे जाना है, ठीक है? मैं एक दिन मेरे लिए भी आप लोग सोचो, मुझे जाना है, इसलिए आज हम लोग 2 मिनट जल्दी खत्म कर रहे हैं। हम लोग 100% नेक्स्ट संडे गेम खेलेंगे। 2 मिनट नहीं, ठीक है, 3 मिनट पहले खत्म कर रहे हैं। 3 मिनट पहले, कर ठीक दो। है। थैंक यू, बाय बाय, अगले संडे हम लोग खेलेंगे। बाय बाय, अपने फ्रेंड्स लोग को भी बोलना आने के लिए सेशन में, स्कूल के फ्रेंड को। ठीक है, हरे कृष्णा, बाय बाय, हरे कृष्णा, सी यू। कृष्णा करते हूँ प्रभु जी, इसका देख लीजिए। प्रभु वेरी जी गुड इसका अमेरा, देख लीजिए। सुपर, वेरी वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू।